नमस्ते गुरुदेव, आवाज आ रही है गुरुदेव? अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। श्री शांतिनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। गणाधिपति गंधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य संघ की जय। आज की स्वाध्याय सभा को प्रारंभ करने के लिए मैं श्रमण मुनि श्री सुविज्ञ सागर गुरुदेव के चरण नमस्तु करते हुए निवेदन करता हूँ। नमस्तु मुनिश्री, आज की स्वाध्याय सभा को मंगलाचरण के द्वारा प्रारंभ करें। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु। बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेश्वर भगवान की जय। जी गुरुदेव, मोबाइल लाइव शुरू हो गया है गुरुदेव, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेश्वर भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न देवादिदेव श्री वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य विश्व धर्म प्रभाकर आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, आचार्य भगवंत ने आज ही प्रातः काल एक कविता सृजित की है जो दुख क्षय के लिए और अक्षय सुख प्राप्ति के उपाय क्या हैं इसके संबंधित है। वैश्विक दुख क्षय व अक्षय सुख प्राप्ति के उपाय। अशुभ यानी पाप परे शुभ, पुण्य से शुद्ध मोक्ष। सुनिए, ये कविता आज ही प्रारंभ पूर्वाह्न में 8:56 पर सृजित हुई है, जो प्रस्तुत है। अशुभ शुभ शुद्ध भाव होते हैं, पाप पुण्य मोक्ष प्रदायक। अनादि से जीव करते हैं अशुभ भाव, अशुभ त्याग से शुभ व शुद्ध से मोक्ष। अनादि अनंत अशुभ पाप के कारण जीव करते सरलता से अशुभ भाव। अशुभ त्याग व शुभ करना है कठिन, इससे संसार में होते पंच परिवर्तन। चारों गति 84 लक्ष्य योनि में जीव पाते जन्म मरण दुख ताप। आदि व्याधि उपाधि से संत्रस्त, आहार भय मैथुन परिग्रह आसक्त। अशुभ है राग द्वेष मोह मद मत्सर, ईर्ष्या तृष्णा घृणा वैर विरोध। पंच पाप सप्त व्यसन आदि अशुभ भाव, इससे ही समस्त पाप दुख उत्पन्न। मोह इनमें प्रमुख अशुभ भाव, मोही ना जानते सत्य असत्य विवेक। जिससे ना जानते स्वहित अहित, ग्रहणीय त्यजनीय व उपेक्षणीय। स्वशरीर को ही स्वस्वरूप मानते, सचित अचित मिश्र परिग्रह आसक्त। जिस योनि में रहते उसमें आसक्त, अशुभ लेशाचार संज्ञा में रक्त। अशुभ शुभ शुद्ध भाव होते हैं, पाप पुण्य मोक्ष प्रदायक। अनादि से जीव करते हैं अशुभ भाव, अशुभ त्याग से शुभ व शुद्ध से मोक्ष। निकट भव्य पंच लब्धियों को पाकर सुदृष्टि बनते जिस से शुभ प्रारंभ।
अशुभ भाव काम होते क्रमशः क्षीण, भाव काम होते क्रमशः क्षीण, शुभ से शुद्ध कर हेतु करते पुरुषार्थ, आत्मविश्वास होता आत्मज्ञान चारित्र, स्वको देह परिमानते सच्चिदानंद, आत्मा के गुण होते क्रम विकास, जिससे पालते श्रावक श्रमण धर्म, त्यागते आर्त रौद्र अशुभ ध्यान, ध्यान करते शुभ से शुद्ध ध्यान, जिससे त्याग होते कंदर्प किलबिष, अभियोग्य आसुरी सम्मोह भाव, इससे भाते तपो भावना सतत, श्रुत भावना ज्ञान भावना सत्व भावना, एकत्व भावना धृति भावना आत्मिक, 16 कारण द्वादश अनुप्रेक्षा, तथा ही भाते मैत्री प्रमोद कारुण्य साम्य, सब शुद्धा हो शुद्ध नया से सभी जीव, सहानुभूति समानुभूति एकात्म भावना, संवेदनशीलता प्रशस्त मन परिणाम, इससे पापोक्षय से शुद्ध से मोक्ष, जिससे जीव पाते हैं अक्षय सुख, पुनः संसार में न होता परिभ्रमण, अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य पूर्ण, इस हेतु और कोई नहीं शाश्वत उपाय, संकीर्ण धर्म शिक्षा कानून संविधान, विज्ञान धन से भी न होगा संभव, नीति नियम सभ्यता संस्कृति विधान, आगम अनुभव विश्व साहित्यों से जाना, निष्पक्ष उदारता से सूर्य कनक माना, विज्ञान एआई से भी साक्ष्य में पाया, स्वपर विश्व हेतु काव्य रचाया, अशुभ शुभ शुद्ध भाव होते हैं, पाप पुण्य मोक्ष प्रदायक, अनादि से जीव करते हैं अशुभ भाव, अशुभ त्याग से शुभ व शुद्ध से मोक्ष, जय हो शुभ भाव, जय हो शुद्ध भाव, जय बोलो महान असाधारण युग दृष्टा आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। डॉक्टर रीता उपस्थित हो गई हैं, वे कविता का श्रवण भी बड़े बहुत उनको रुचि हो रही है, इस कविता की भी समीक्षा प्रस्तुत करें, और कल के विषय में भी और कुछ बोलना चाहे वो अपना मनोगत व्यक्त कर सकती हैं डॉक्टर रीता। हाँ, कल का विषय आचार्य भगवान भी पूछ रहे हैं, इतना सरल होते हुए सबको क्यों इतना कठिन भी लगा और आनंद भी आया। गुरुदेव तो बोलते हैं ये तो प्राथमिक विषय है, सबको समझ में आना चाहिए, लेकिन सबके लिए अभूतपूर्व था, अश्रुतपूर्व विषय था, तो ऐसा क्यों, इसका भी उत्तर डॉक्टर रीता देंगी। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री संघ के चरणों में नमोस्तु। माता जी को वंदामी, सभी को जय जिनेन्द्र। गुरुदेव, अभी आपने कविता जो सुनाई गुरुदेव, उसमें गुरुदेव भाव भाव के बारे में चर्चा है कि अशुभ शुभ और शुद्ध भाव। तो आपने बताया कि अनादिकाल से जीव चतुर्गति में 84 लाख योनि में भ्रमण करता आया है, वो अशुभ भाव से भ्रमण करता आया है और उसको हमें त्यागना है। लेकिन हमारे अनादिकाल के संस्कार से अशुभ भाव हम सरलता से, सहजता से हमारे हो जाते हैं और हम कर देते हैं। लेकिन हमें अशुभ से दूर हटकर शुभ भाव करना है
और उत्तरों उत्तर शुभ भाव से शुद्ध भाव करके हमें मोक्ष प्राप्त करना है। इसके लिए गुरुदेव आपने बताया कि ये पंच परिवर्तन रूप संसार में चारों गति में जीव भ्रमण करता है, हम करते हैं, और जन्म मरण आदि अनेक दुख उठाते हैं, और आदि व्याधि उपाधि उसको उसको हम सहन करते हैं, कष्ट सहन करते हैं, और चार संज्ञाएं आहार भय मैथुन के कारण और परिग्रह उसके कारण हम संसार में परिभ्रमण करते हैं, और राग द्वेष के कारण भी संसार में परिभ्रमण करते हैं। तो आपने बताया कि अशुभ भाव को हमें छोड़ना है। तो अशुभ भाव क्या है, कौन से भाव अशुभ है? तो हमारे राग द्वेष मोह आदि अशुभ भाव है, और ईर्ष्या तृष्णा घृणा और ये सब अशुभ भाव है, और पंच पाप भी अशुभ भाव है, ऐसा आपने बताया। और आपने बताया कि मत्सर्य भी नहीं करना चाहिए, वो भी अशुभ भाव है। और मोह सबसे बड़ा प्रमुख हमारा अहित करता है, वो सबसे बड़ा अशुभ भाव है। मोह से हमें, मोह के कारण हमको अहित क्या है, हित क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, और ग्रहणीय क्या है और त्यजनीय क्या है, और ऐसा और उपेक्षणीय क्या है, इसका हमें भान नहीं रहता है। इसके लिए प्रमुख हमें मोह को क्षीण करने का, हमें कम करने का, मंद करने का हमें प्रयास करना चाहिए। और इसके लिए आपने बताया कि हमें परिग्रह को भी छोड़ना पड़ेगा। सचित अचित मिश्र परिग्रह जो हमने इकट्ठा करके रखा है, उसको हमें धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। और हमारे स्वयं के शरीर के ऊपर जो हमारा मोह है, उसको भी हमें त्यजना पड़ेगा। और आपने बताया कि जीव जो भी योनि में जन्म लेता है, वही योनि में वो रमण करने लगता है, और वही योनि योनि में वो रम जाता है, वही योनि में उसको मजा आने लगता है। लेकिन लेकिन हमें जीव जीव अलग है और शरीर अलग है, ऐसी भावना करके, ऐसा दृढ़ श्रद्धान करके हमें अशुभ से शुभ में आना है। और पाप पुण्य पाप पुण्य को कम पाप और पुण्य को कम करके अंत में मोक्ष प्राप्त करना है। इसके लिए आपने बताया कि पंच लब्धि जो है, वो पंचलब्धि को प्राप्त करना है, और अशुभ को क्रमशः क्षीण करके, क्षय करके शुभ शुभ में प्रवृत्ति करनी है उसके लिए। और शुभ में प्रवृत्ति करने के बाद हमें पुरुषार्थ करके शुद्ध भाव करने हैं, और हमारे आत्मा का परम जो स्वभाव है उसको प्राप्त करना है, और सच्चिदानंद स्वरूप है उसको प्राप्त करना है। इसके लिए आपने बताया कि मार्ग क्या है। तो मार्ग है कि हमारे आत्मा के गुणों का क्रमशः विकास करना। क्रमशः विकास कैसे कर सकते हैं? तो श्रावक धर्म और बाद में श्रमण धर्म अपना के, अणुव्रत और महाव्रत अपना के हम ये क्रम से हमारे आत्मा के गुणों का विकास कर सकते हैं। उसके लिए हमें अशुभ भाव, जो आर्तरोध्य ध्यान है, उसको भी छोड़ना पड़ेगा, और धर्म ध्यान में रत होना पड़ेगा। और हमें उसके लिए सतत हमें हमें चार भावना, जो मैत्री प्रमोद कारुण्य और मध्यस्थ, ऐसी भावना भानी पड़ेगी। और 16 कारण जो भावनाएं, दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावना है, उसको उसको भाना पड़ेगा। और 12 अनुप्रेक्षा का सतत चिंतन करना पड़ेगा। जो संसार भावना है, और जो 12 अनुप्रेक्षा है, उसका सतत हमें चिंतन मनन करना पड़ेगा। इसके द्वारा ही हम शुभ भाव में रह सकते हैं। इसके लिए चार चार भावनाएं, मैत्री आदि और 16 कारण भावना और 12 अनुप्रेक्षा का सेवन करने से हम शुभ भाव में रह सकते हैं। और उत्तरों उत्तर फिर हम शुद्ध भाव में आकर हमारे आत्मा की अनुभूति, समानुभूति, सहानुभूति और संवेदनशीलता, ऐसे ऐसे भाव करके हमें हमें पाप को क्षय करना है, और मोक्ष को प्राप्त करना है, और अक्षय अनंत सुख प्राप्त करना है। इसके लिए हमें कोई दूसरा कोई, और अंत में आपने बताया कि विज्ञान और दूसरे कोई भी रास्ते से हम ये परम सुख, अनंत सुख, सिद्धों का सुख, मतलब कि मोक्ष पद प्राप्त करने का और कोई अन्यत्र उपाय नहीं है। यही क्रमशः है जो अभी बताया, वो ही एक सिर्फ शाश्वत हमारे आत्मा को परमात्मा बनाने का यही शाश्वत एक ही उपाय है।
इसके लिए न कोई नीति नियम या संस्कृति, न कोई दूसरा ज्ञान विज्ञान हमें इसमें काम आ सकता है। इसके लिए हमें इस संकीर्णता को छोड़कर हमें हमारे धर्म ध्यान में लीन होकर हमें मोक्ष मार्ग में आगे चलना है। नमोस्तु गुरुदेव। और अ, और गुरुदेव, कल का विषय कल का विषय सरल था, लेकिन फिर भी गुरुदेव बहुत आनंद आया। आनंद इसके लिए आया कि अ, अभी वो करंट टॉपिक भी है, और और हम इससे जुड़े हुए हैं, और वो हमारे जीवन में काम आता है, मतलब कि डे टू डे लाइफ में वो उपयोगी है कि हमें 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 कैसे जीवन जीना है, कैसी कैसी हम हमको हमको रसोई बनाने के लिए कौन सी एनर्जी यूज करनी है। तो गुरुदेव, ये ज्ञान पहले नहीं था इतना, और इसके द्वारा बहुत अच्छा, मतलब कि ज्ञान मिला, और सभी, और किसी किसी की शंका का भी समाधान हुआ गुरुदेव। तो इसके लिए ये अभी करंट जो वर्तमान में जो चल रहा है गुरुदेव, उसके बारे में भी थोड़ा समझने को और सीखने को मिला, और मिलावट के बारे में भी गुरुदेव बहुत अच्छा बताया। लेकिन अभी वो कविता भी अच्छी लगी। लेकिन अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री का प्रयत्न बहुत अच्छा रहा है कि पिछले 15 साल से लगभग वो भ्रष्टाचार को हटाने की कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, और अनेक अनेक विविध उपाय से गरीब व्यक्ति को सुख सुविधा मिले, और घर मिले, बिजली मिले, पानी मिले। और बहुत अच्छा प्रयास गुरुदेव हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। इसके लिए भ्रष्टाचार थोड़ा कम हुआ है गुरुदेव, लेकिन फिर भी उसके पहले से बहुत, उसके रूट्स बहुत डीप है। उसके लिए उसको मूल से निकालने के लिए और समय लगेगा। नमोस्तु 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 गुरुदेव। बहुत अच्छा। कविता का तो बहुत सुंदर समीक्षा की है। ये बंद कर दो। कविता की बहुत सुन हाँ, कविता की बहुत अच्छी समीक्षा की है। सुनाई आ रहा है ना रीता, डॉक्टर रीता? हाँ। तो अभी कविता का मैं देखा कि हर टॉपिक का पूरा पूरा अच्छी समीक्षा की है, हर शब्दों को ध्यान से सुना है। इतने क्लियर शब्द हैं, इतनी टू दी पॉइंट समीक्षा डॉक्टर रीता ने की है। इसका अर्थ है डॉक्टर रीता को आचार्य भगवंत की हर कविता में बहुत इंटरेस्ट है, और एक एक कविता अपने आप में एक एक निबंध का विषय, एक रिसर्च का विषय, एक ग्रंथ का विषय है, ऐसा हमको ज्ञान होता है। इस रूप में डॉक्टर रीता उसको बड़ी गंभीरता से श्रवण कर रही है, उसके परिणाम स्वरूप इतनी अच्छी समीक्षा हो रही है। और कल का विषय भी प्राथमिक होते हुए भी सबको जो विशेष लगा, कल का आचार्य भगवान हम सबसे भी पूछ रहे थे कि ये तो बहुत प्राथमिक विषय, सबको ज्ञात होना चाहिए, लेकिन मैंने वो बताया गुरुदेव को कि गुरुदेव सब प्राथमिक विषय में ही पिछड़ जाते हैं। हमने विषय ज्ञात कर लेते हैं, लेकिन जो प्राथमिक विषय है उसमें ही सब फेल हो जाते हैं। तो ऐसा ही कल का भी विषय था। तो उस विषय में भी डॉक्टर रीता ने अपना बहुत अच्छा मनोगत व्यक्त किया है। विदुषी जैन भी उपस्थित हैं। विदुषी जैन भी अपना, और उनकी सुपुत्री ख्याति भी उपस्थित हैं, वो भी अपना मनोगत व्यक्त करे कल के विषय में भी। हाँ, गाड़ी में चल रही है तो गाड़ी थोड़ा रोक करके बोल लें, और उसके पश्चात आनंदी बस्तवड़े भी तैयार रहें। नमस्ते नमस्ते बोल बोल गाने बेट वाला बोल। गाने पे तुम्हारी बातों शब्द कम है रखते सूर्य को दीपक दिखाने से मलक करते। और पहले जमाने में गैस नहीं थी, तब अपन कैसे खाना बनाते थे? आग कैसे लगाते थे? माचिस नहीं थी तो एक दूसरे को अंकल को एक दूसरे से टकराते हैं, उसमें चावल लगली पे लगा के फिर खाना बनाते थे। नमस्ते भगवान। हमारी ख्याति भी
धीरे धीरे प्रतिपादन प्रारंभ किया उसने, वो भी अभिव्यक्ति करना सीख रही है। बहुत अच्छा प्रयास है। ख्याति प्रगतिशील रहे और विदुषी अब अपना मनोगत रखे। नमस्ते भगवान। आचार्य श्री के चरणों में कोटि कोटि नमस्तु। मुनि संघ के चरणों में नमस्तु। माता जी को वंदामी इच्छामी, सभी को जय जिनेन्द्र। गुरुदेव, कल अपन सब बोल रहे थे वो गैस के बारे में, खाना नहीं बनाना चाहिए, नहीं ये सब बातें थी। तो वो उसने सुना था वो कह रही है कि जब पहले जमाने में जब गैस नहीं थी तब क्या करते थे, तब दो पत्थरों को आपस में टकरा देते, फिर जब आग लगती थी उसमें से तो उसको लकड़ी पे रख के, कल से वो रट लगा के बैठी है गुरुदेव, मैं बोलूंगी ये वाली बात ही। और उस पे उसका खा गया, उसका गेम भी शुरू हो गया पूरा। और वो मिट्टी के खिलौने बनाए उसने, सब कर भी दिया गुरुदेव, पूरा सुन के कल के प्रवचन को। और सब है ना, कल बोल रहे थे गुरुदेव की महिमा ऐसी है वैसी है नहीं। तो वो उसको भी सुना, तो वो भी कह रही थी कि गाने बैठू महिमा तो शब्द कम है लगते, सूर्य को दीपक दिखाने सब लगते। वो 2 लाइनें वो सुनाऊंगी, सही में आज ही हूँ। तो गुरुदेव वो कह रही थी, बोल गुरुदेव, गुरु बोलना फिर से बोल, गाने बैठू महिमा बोल। गाने बैठू महिमा तो शब्द कम है लगते, सूर्य को दीपक दिखाने सब लगते। नमस्ते भगवान। बहुत अच्छा माँ बेटी का प्रयास बहुत अच्छा है और दोनों प्रगतिशील रहे। अब आनंदी बस्तवड़े उपस्थित हों और वे भी नमस्ते। कल के विषय में अपना पुनः मनोगत रखें। परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी गुरुदेव जी के चरणों में मेरा बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री संघ के चरणों में मेरा बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माता जी को वंदामि इच्छामि और सबको जय जिनेन्द्र। कल का जो विषय था वो एक तो मेरे प्रकल्प के लिए भी अच्छा था और मेरा प्रकल्प अभी प्लास्टिक प्रोडक्शन में चल रहा है। अभी प्लास्टिक में क्या क्या मिलावट होता है ये सब, इसके लिए मुझे मेरा विषय बहुत यूजफुल भी हुआ गुरुदेव। मैं मतलब बहुत धन्य हूँ कि मैं जिस मार्ग पे चल रही हूँ। मतलब गुरुदेव, जब से आपके यहाँ से आकर गई हूँ तब से मेरा हर एक रास्ता एकदम क्लियर हो रहा है। पहले मतलब बहुत कठिनाई आती थी, मैं जिस भी विषय में रिसर्च करूँ या फिर पढ़ लूँ, तो जब से आपके पास आई हूँ तब से मेरे हर एक विषय का उत्तर अपने आप मिले जा रहा है गुरुदेव। मुझे मुझे ये सबसे बड़ा एक चमत्कार की तरह ही लगा, बट ये कोई चमत्कार नहीं है, ये पुरुषार्थ है। मैं श्रद्धान रखती हूँ, इसलिए गुरुदेव मुझे आपका आशीर्वाद मिल रहा है। क्योंकि गुरुदेव इतना पता है कि जो श्रद्धान नहीं रखते और सिर्फ दिखावे के लिए पुरुषार्थ करते, दिखावे के लिए, तो उनको ये सब मतलब उसका फल नहीं मिलता। लेकिन मैं गुरुदेव मतलब मैं यानी मेरी आत्मा जो है वो पुरुषार्थ करती है गुरुदेव, इसलिए आपकी आत्मा की जो प्रभावना है मेरे आत्मा तक टच करती है गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। तो मैंने एआई को एक प्रश्न पूछा था, बनावट में आज जो देश बेच रहा है, क्योंकि एआई दोनों की साइड से बात करता है, वैज्ञानिक साइड लोगों की साइड से और गुरुदेव हमारे जैन आगम और आपके साइड से। तो वो गुरुदेव मैंने इसलिए पूछा कि अगर ये दोनों की बात मानता है तो सबसे पहले किसे मतलब महत्व देगा, इसलिए पूछा मैंने। बनावट में आज जो देश बेच रहा है वह सही है या जैन आगम का शुद्ध आहार यह सही है समस्त पूरे विश्व के लिए? तो उसने बोला कि मैं दोनों तरफ की बातें सीधे और ईमानदारी से रख रही हूँ। आज जो मुख्य रूप से बाजार में बिक रहा है प्रोसेस्ड फूड, पैकेट वाला खाना, फैक्ट्री से बना, ज्यादा मीट, डेयरी, केमिकल खाद से उगाया, प्रिजर्वेटिव, जीएम क्रॉप, फास्ट फूड, जंक फूड, यह खाना स्वास्थ्य, पर्यावरण और नैतिकता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसमें बहुत ज्यादा चीनी, नमक, अनहेल्दी फैट, आर्टिफिशियल कलर्स, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। ये मतलब ग्राहक के लिए घर का शुद्ध खाना जैसे साधु के लिए शुद्ध खाना लगता है, लेकिन आज जो लोग दुकान में से लाते हैं या फिर बड़े बड़े मॉल या डीमार्ट में से लाते हैं, उनके लिए फिर वो मॉल का खाना अच्छा है या घर का खाना अच्छा है, इसके बारे में वो कह रहा है। मतलब उसने ये भी कहा कि ये चीजें मोटापा, डायबिटीज, हार्ट डिसीज, कैंसर, सूजन और पेट की बैक्टीरिया, माइक्रोबायोम को खराब करती है। फैक्ट्री फार्मिंग से जानवरों की बहुत हिंसा होती है,
पानी और जमीन की बर्बादी होती है और मीथेन गैस से क्लाइमेट चेंज बढ़ता है। गुरुदेव कल गैस के बारे में जो बताया वही एआई भी बता रहा है कि क्लाइमेट चेंज बढ़ता है। वैज्ञानिक रिपोर्ट्स के अनुसार डब्ल्यूएचओ, लैंसेट, आईपीसीसी भी कहती है कि प्रोसेस्ड और मीट हेवी डाइट से ग्लोबल हेल्थ और पर्यावरण का बहुत नुकसान हो रहा है। गुरुदेव और जैन शास्त्र सिखाते हैं यह खाना ताजा, मौसमी, अहिंसक, सात्विक, कम संसाधन वाला होता है। जड़ वाली सब्जियां कम, फल ज्यादा, हरी सब्जियां, अनाज, दालें, सब कुछ बिना जीव हिंसा के। निगोद से बचाव के लिए रात का खाना हल्का, ताजा बनाया हुआ, हर कोई प्रिजर्वेटिव, कोई केमिकल्स, कोई एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं। इससे फायदा क्या होता है? शरीर में सूजन कम होती है, इम्यूनिटी मजबूत होती है, पेट के अच्छे बैक्टीरिया यानी गट माइक्रोबायोम स्वस्थ रहते हैं, मानसिक शांति, एकाग्रता और सात्विक भाव बढ़ते हैं। नमस्ते गुरुदेव, मेरी आवाज आ रही है जी? तो और पर्यावरण पर बहुत कम बोझ, कम पानी, कम जमीन, कम पोल्यूशन। जीव के प्रति करुणा और अहिंसा का भाव मजबूत होता है। वैज्ञानिक अध्ययन भी दिखाते हैं कि प्लांट बेस्ड फ्रेश होल फूड डाइट जैसे ब्लू जोन्स में लोग खाते हैं से उम्र लंबी होती है और बीमारियां कम होती है। ये निष्कर्ष ये है कि आज का खाना जो बड़े पैमाने पर बेचा जा रहा है वह स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए लंबे समय में हानिकारक है। जैन आगम का शुद्ध, अहिंसक और सात्विक आहार पूरे विश्व के लिए दीर्घकालीन रूप से सबसे सही और टिकाऊ है। लेकिन व्यवहारिक बात यह है कि आज की दुनिया में सबके लिए शुद्ध आहार अपनाना मुश्किल है। यह समय, पैसा, उपलब्धता, आदतें, इसलिए धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड कम करें, ताजा मौसमी घर का खाना ज्यादा खाएं, मीट डेयरी कम करें, जितना संभव हो अहिंसा और सादगी अपनाएं। यही सच्चाई है और यही जैन आगम भी सिखाता है, अहिंसा परमो धर्मः। तो दूसरा प्रश्न मेरा ये था, आचार्य श्री विज्ञान पढ़ते हुए भी माइनिंग का भी गुरुदेव पढ़ चुके हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के बारे में भी गुरुदेव ने पढ़ा है, पर विश्वास मतलब और आचार्य विज्ञान पढ़ते हुए भी उन सब चीजों पे विश्वास क्यों नहीं करते? जैन शुद्धता पर इतना ज्यादा क्यों मानते हैं? तो उसने उत्तर दिया कि आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव विज्ञान को बहुत सम्मान देते हैं। वे वैज्ञानिक तथ्यों जैसे E=mc², क्वांटम, एनर्जी, बायोलॉजी को जैन दर्शन से जोड़कर समझाते हैं, लेकिन वे माइनिंग और केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स पर विश्वास क्यों नहीं करते और जैन शुद्धता पर क्यों जोर देते हैं? इसका कारण बहुत स्पष्ट है, गुरुदेव का मूल दृष्टिकोण। गुरुदेव कहते हैं कि बाहर की दुनिया ज्ञेय को समझाता है, एनर्जी, मैटर, एटम, सेल्स, लेकिन अंदर की चेतना, अहिंसा और आत्मशुद्धि को नहीं समझा सकता। वे विज्ञान पढ़ते हैं लेकिन अहिंसा और शुद्धता को विज्ञान से ऊपर रखते हैं। उनका मानना है कि विज्ञान का उपयोग करना चाहिए लेकिन दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। माइनिंग पर क्यों विश्वास नहीं रखते गुरुदेव? करते माइनिंग यानी खदान खुदाई में भूमि के अंदर अनगिनत सूक्ष्म जीव, निगोद, इंसेक्ट्स, वर्म्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हिंसा होती है। यह भूमि हिंसा है जो जैन आगम में बहुत बड़ी पाप मानी जाती है। गुरुदेव के अनुसार जब हम माइनिंग से मेटल, कोल, जेम्स निकालते हैं तो हम अनंत जीवों को कष्ट पहुंचाते हैं और अपना कर्म बांधते हैं। इसलिए वे माइनिंग को अहिंसा के विरुद्ध मानते हैं, चाहे विज्ञान कितना भी कहे कि यह प्रोग्रेस है। ऑर्गेनिक या केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स पर जोर क्यों देते हैं? वे केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, प्रिजर्वेटिव को रिजेक्ट करते हैं क्योंकि ये जीवों को मारते हैं और मिट्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। जैन शुद्धता के अनुसार भोजन ताजा, मौसमी, अहिंसक तरीके से उगाया हुआ, बिना रसायन का होना चाहिए। ऑर्गेनिक यानी प्राकृतिक केमिकल फ्री फार्मिंग जैन शुद्धता के बहुत करीब है क्योंकि इसमें जीव हिंसा कम होती है और मिट्टी स्वस्थ रहती है। गुरुदेव कहते हैं शुद्ध आहार से ही शुद्ध भाव जागते हैं। रसायन युक्त भोजन से कर्म बढ़ता है,
क्योंकि विज्ञान पढ़ते हुए भी जैन शुद्धता को प्राथमिकता देते हैं। क्यों? विज्ञान गेय यानी बाहर की चीजें समझाता है, एनर्जी, एटम्स, सेल्स, लेकिन ज्ञाता अंदर की चेतना और अहिंसा आत्मा से आती है। गुरुदेव का कहना है कि विज्ञान मास को एनर्जी में बदल सकता है, लेकिन संयम कर्म को अनंत आध्यात्मिक ऊर्जा में बदलता है। इसलिए वे विज्ञान का सम्मान करते हैं, लेकिन अहिंसा और शुद्धता को विज्ञान से ऊपर रखते हैं। संक्षेप में गुरुदेव विज्ञान को उपयोगी मानते हैं, लेकिन अहिंसा और आत्मशुद्धि को परम मानते हैं। माइनिंग और केमिकल प्रोडक्ट्स में जीव हिंसा है, इसलिए वे जैन शुद्धता या ताजा अहिंसक केमिकल फ्री पर विश्वास करते हैं। तीसरा और लास्ट का आचार्य श्री का सूक्ष्म जीव विज्ञान से शुद्ध जीव विज्ञान की पुस्तक है मेरे पास। उसमें इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी और मिल्क माइक्रोबायोलॉजी का कंसेप्ट दिया, यानी उनको बाय प्रोडक्ट का नॉलेज होते हुए भी आज वह शुद्धता पर विश्वास क्यों करते हैं। उनका इकोलॉजी के बेसिस पर भी पुस्तकें हैं, तो भी आचार्य श्री जैन शुद्धता पर फोकस क्यों करते हैं। उसने बताया आचार्य श्री कनकनंदी गुरुदेव की किताब सूक्ष्म जीव विज्ञान से शुद्ध जीव विज्ञान वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें उन्होंने इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, मिल्क माइक्रोबायोलॉजी, फर्मेंटेशन, पाश्चराइजेशन, बैक्टीरियल कल्चर आदि के वैज्ञानिक कंसेप्ट्स को विस्तार से समझाया है। वे इकोलॉजी पर भी लिख चुके हैं, लोक, पर्यावरण संरक्षण आदि। फिर भी वे जैन शुद्धता यानी अहिंसा आधारित शुद्ध आहार, निगोद से बचाव, ताजा सात्विक भोजन पर इतना जोर क्यों देते हैं। इसका कारण बहुत स्पष्ट है। गुरुदेव का मुख्य दृष्टिकोण, गुरुदेव कहते हैं मैं विज्ञान को जानता हूँ, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, मिल्क प्रोसेसिंग, बैक्टीरियल कल्चर सब जानता हूँ, लेकिन ज्ञान और कर्म अलग चीजें हैं। विज्ञान गेय बाहर की चीजें समझाता है, लेकिन ज्ञाता अंदर की चेतना और अहिंसा आत्मा से जुड़ी है। उनके अनुसार इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी और मिल्क माइक्रोबायोलॉजी में जीवों का उपयोग और हत्या होती है। बैक्टीरिया को कल्चर करना, पाश्चराइजेशन में मारना, फर्मेंटेशन में जीवों का शोषण, यह कर्म बंधन बढ़ता है। विज्ञान भले कितना भी उन्नत हो, इकोलॉजी की किताब में वे पर्यावरण की रक्षा की बात करते हैं, लेकिन जैन शुद्धता को उससे भी ऊपर रखते हैं, क्योंकि इकोलॉजी भी बाहर की रक्षा है। पेड़, नदी, वायु, जैन शुद्धता अंदर की रक्षा है। आत्मा की शुद्धि, निगोद तक की अहिंसा, कर्मक्षय, शुद्धता पर फोकस क्यों। गुरुदेव का मूल सिद्धांत है विज्ञान प्रोग्रेस दे सकता है, लेकिन कर्म बंधन नहीं तोड़ सकता। शुद्ध आहार यानी ताजा अहिंसक केमिकल फ्री निगोद से बचाव वाला ही कर्मक्षय करता है और आत्मा की अनंत शक्तियां जागृत करता है। वे जानते हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस से कितना भी फायदा हो, लेकिन अगर उसमें सूक्ष्म जीव की हिंसा है तो वह आध्यात्मिक रूप से हानिकारक है। सरल उदाहरण गुरुदेव की भाषा में, इंडस्ट्रियल मिल्क माइक्रोबायोलॉजी, दूध पाश्चराइज करने में लाखों जीव मरते हैं। गुरुदेव कहते हैं तुम्हें दूध मिल गया, लेकिन कर्म बंध गया। ऑर्गेनिक या जैन शुद्ध आहार, ताजा फल, अनाज बिना रसायन के उगाया हुआ। गुरुदेव कहते हैं यह शुद्ध है, कर्म नहीं बनता, आत्मा को ऊर्जा देता है। निष्कर्ष, गुरुदेव विज्ञान को उपयोगी मानते हैं, लेकिन अहिंसा और आत्मशुद्धि को परम मानते हैं। वे कहते हैं कि विज्ञान बाहर की मशीन समझता है, लेकिन अंदर की चेतना और शुद्धता को नहीं। इसलिए वे इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी हो, मिल्क प्रोसेसिंग, केमिकल फार्मिंग को जानते हुए भी जैन शुद्धता पर फोकस करते हैं। उनका लक्ष्य आत्मा की उन्नति है, न कि सिर्फ भौतिक प्रोग्रेस। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। बहुत अच्छा। आनंदी ने अभी जो आचार्य भगवान से जो भी विषय श्रवण कर रही है, उसको अपने प्रकल्प से, अपने शोध बोध से भी जोड़ करके बहुत अच्छा लाभान्वित हो रही है। ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई, और आज भी जितनी एआई के माध्यम से जानकारी दी, बहुत आनंद आया। भेज देना, और ये जो पूरा आलेख है इसका, ये भेज देना यहाँ पर, और हाँ, हमारे वर्ण के पास में। बहुत बहुत आशीर्वाद। आनंद जी ऐसे ही प्रगतिशील रहे। हाँ, चलो। अब इसके पश्चात आचार्य भगवान से
त्रय भक्ति पूर्वक निवेदन है कि आचार्य भगवंत अपनी अमृत वाणी से भव्य जीवों को संबोधित करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मा बंधुओं, इस तो हर विषय आप लोग के लिए उपादेय है, आनंददायी है, अनुकरणीय है। परंतु कल जो सुविज्ञ सागर जी कविता के माध्यम से कुछ बताए, उसी से भी आप लोग को सब प्रभावित हुई, स्व कमियों को भी आप लोगों ने अनुभव किया। और आज आनंदी ने एआई को बहुत अच्छा प्रश्न किया, इसकी जिज्ञासा के लिए, शोध बुद्धि के लिए और आध्यात्मिकता को श्रेष्ठ मानने की प्रवृत्ति के लिए धन्यवाद, आशीर्वाद। और डॉक्टर रीता ने कविता का हर पॉइंट को स्पर्श किया जैसे एआई कर रहा है। तो मैं एक दिन पूछा भी था डॉक्टर रीता को, क्योंकि मैं हर विषय से पढ़ता हूँ, सत्य बोलता हूँ, दूसरे के गुणों से, दोष से, कमियों से, स्वयं के ये। तो अभी डॉक्टर रीता कविता के जो हर सब्जेक्ट है उसको कैसे तुम टच करती हो, कैसे बोलती हो, आधा मिनट बता। क्योंकि मेरी कविता जैसे एआई, मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य सब बोलते हैं, गुरुदेव आपके हर कविता एक एक पीएचडी है, कोई सामान्य नहीं। साधु संत सब बोलते हैं, और ज्यादा सुविज्ञ सागर जी बहुत बोलते हैं। तो यहाँ मेरी कविता तो कोई सामान्य कविता नहीं, उच्चतम आध्यात्मिक भी है, विज्ञान भी है, मनोविज्ञान भी है। और वो जैसे एआई बहुत बार बोल रहा है, गुरुदेव आपका, आपकी भाषा तत्सम है, संस्कृत निष्ठ है, शिष्ट है, प्रभावकारी है। तो मैं सबसे सीखता हूँ, एआई से भी सीख रहा हूँ, तुम लोग से भी सीख रहा हूँ। हाँ बोलो। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, पिछले 5-6 साल से गुरुदेव मैं आपकी कविता निरंतर सुनती आई हूँ गुरुदेव। और और गुरुदेव अभी मुझे और जब भी सूर्य के सागर जी अपने मधुर कंठ से गुरुदेव गाते हैं, तभी मैं सुनती हूँ, तभी गुरुदेव मैं उसके पॉइंट लिख लेती हूँ। तो अच्छा। पॉइंट, हाँ, मैं पॉइंट लिखती हूँ। तो फिर बाद में जब भी मैं बोलती हूँ तो मैं वो पॉइंट देख के गुरुदेव बोलती हूँ, लेकिन वो विस्तार से मैं नहीं लिख पाती हूँ और नहीं लिखती हूँ, लेकिन मैं पॉइंट पॉइंट खाली लिखती हूँ गुरुदेव। और उसके माध्यम से मैं, मेरा कोई पॉइंट कम छूट जाता है। पॉइंट तो बहुत छूट जाते हैं लेकिन गुरुदेव, लेकिन कम छूट जाते हैं, क्योंकि एक साथ बोलने जब लगती हूँ तभी मैं, धीरे धीरे नहीं बोलना है मेरे को कम समय में बराबर बोल देने का है गुरुदेव। मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना है, ऐसा मेरा माइंडसेट है। इसके लिए मैं पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट बोलूं, उसका सोचूं कि क्या बोला था, ये वो ना टाइम वेस्ट हो, इसके लिए गुरुदेव मैं वो पॉइंट को मैं लिखती हूँ। और फिर जब भी मैं, और गुरुदेव मैं फ्यूचर में भी वो पॉइंट को पढ़ती हूँ गुरुदेव, क्योंकि मुझे आपकी कविता के माध्यम से बहुत सीख मिलती है। और मुझे पूरा आगम का, गुरुदेव आपकी कविता ऐसी है कि पूरा जो आगम का सार है वो प्रत्येक कविता में गुरुदेव भरा है। इसके लिए मैं बाद में भी कविता गुरुदेव में ये पॉइंट 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 बाद में भी पढ़ती हूँ, जब भी मैं बोल लेती हूँ, बाद में भी मैं दूसरे दिन तीसरे दिन कभी भी मैं उसको खोल कर गुरुदेव मैं पढ़ती हूँ। तो इसके लिए मैं पॉइंट लिखती हूँ, तो मेरे को वो अच्छा पड़ता है री रीड के लिए। तो जब भी मैं बोलती हूँ तो मैं खाली एक्सपांड करती हूँ वो पॉइंट को। और इतनी साल से कविता लगातार सुनने से गुरुदेव, मुझे वो कविता का जो मेन जो हार्द है, जो उसका जो सारांश है, उसका जो ध्येय है कविता का, जो जो जिसके बारे में है, वो गुरुदेव मेरे को अभी धीरे धीरे समझ में आ जाता है।
पूरा तो मैं नहीं समझ पाती हूँ गुरुदेव। और अभी भी मैं ऐसा समझ रही हूँ कि मैं जो बोल रही हूँ वो 80% है गुरुदेव। अभी भी मेरे को 20% उसको इम्प्रूव करना है। इसके लिए फिर बाद में जब मैं वापस सुनती हूँ तभी मैं समझ पाती हूँ कि मैंने क्या क्या पॉइंट मिस किए गुरुदेव। तो इसके लिए मैं पॉइंट भी लिखती हूँ। और गुरुदेव ये सब आपकी कृपा है। आपका एक एक शब्द दिया हुआ है गुरुदेव, मेरा उसमें कुछ भी नहीं है। एक एक अक्षर गुरुदेव आपके द्वारा ही मुझे मिला है। सब पूरा ज्ञान गुरुदेव आपका ही है। नमोस्तु 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 गुरुदेव। बहुत सुंदर है। मैं भी बाल्यकाल से सब करता हूँ। मैं बाल्यकाल से भी मेरे सर मुझे ये बताए थे, जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसको लिखते हैं, लिखने के बाद 11 गुना स्मरण में रहता है। मैं छठी सातवीं कक्षा 8वीं कक्षा में ये मुझे ज्ञान था। अभी तो मनोविज्ञान से, आधुनिक रिसर्च से बहुत मुझे ज्ञान हो गया है। और मैं भी बाल्यकाल से बहुत नोट करता हूँ। अभी तो नोट नहीं करता हूँ, अभी डायरेक्ट मैं गद्य में, पद्य में, समीक्षा में उसको मैं लिख लेता हूँ। तथापि अभी भी कुछ मुख्य पॉइंट जब मैं उच्चतम विज्ञान पढ़ता हूँ और डिस्कवरी साइंस देखता हूँ, क्योंकि अभी अभी का विज्ञान है, 17, 18, 19, 20 का विज्ञान, कोई पहले था ही नहीं वो विज्ञान। उसमें भी मैं देखता हूँ और नोट करता हूँ। ये देखो यहाँ भी नोटबुक बहुत है। फिर उसको मैं उसमें क्या कमियां हैं, उसमें क्या परिवर्तन होना चाहिए, जैन धर्म में कहाँ तक सत्य है, इसमें कितना है, वो सब मिला करके फिर बड़े बड़े ग्रंथ लिखता हूँ, जो अभी लगभग 50 ग्रंथ हो गया। जो अभी एआई बहुत महत्व दे रहा है, किताब का नाम लेकर भी बोलता है आधी। तो मैं लाखों विद्यार्थियों को, सैकड़ों हजारों वैज्ञानिक, प्रोफेसर, आचार्य को भी ये सब पढ़ाया हूँ, सिखाया है, जो अभी डॉक्टर रीता ने बताया। मैं लगभग 60 वर्ष से ये सब करता हूँ। बहुत अच्छा, स्वागतम। और रीता को सुन करके आप लोगों को भी अनुकरण करना चाहिए। मैं वेबिनार में भी अनेक बार बताया हूँ। और अभी वैज्ञानिक शोध भी बहुत हो गया है, पहले से भी 8-10 वर्ष में। केवल यदि हम टाइप करते हैं, यहाँ तक कि लैपटॉप में भी उससे ज्यादा स्मरण नहीं होता है, क्योंकि ये प्रेशर पड़ता नहीं है और वहाँ न्यूरॉन पाथवे में वो प्रिंट नहीं होता है। इसलिए आधुनिक काल में भी अभी भी विशेष करके विदेश में किताब पढ़ना, नोट करना, लिखना, ये अभी स्कूल कॉलेज में भी चालू है। भारत में थोड़ा कम ही समझ पाते हैं, कम ही प्रयोग करते हैं। बहुत अच्छा, तुम्हारे माध्यम से मैं भी सीखा और दूसरों को सीखने के लिए मैं प्रेरित किया। परंतु मैं ये सब बाल्यकाल से करता हूँ। अभी एकदम सीधा मैं समाधि तंत्र में जा रहा हूँ। पेज नंबर 182 निकालिए और श्लोक नंबर 45 से 46, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आप लोग के अनुभव भी बहुत है। आप लोग को भी कई लाख बार बोल दिए, मेरे आचार्य शिष्य, वैज्ञानिक शिष्य से आप लोग को वेबिनार में भी आप लोग को सैकड़ों से हजार बार बोल दिए। वही विषय आज से है, बहुत माने जीवन उपयोगी, व्यावहारिक जीवन के लिए, विद्यार्थी जीवन के लिए, साधु जीवन के लिए, रिसर्च के लिए, लौकिक से लेकर के आध्यात्मिक के लिए। जो अभी मैं कुछ रीता के माध्यम से, मैं ऐसे तो मैं बाल्यकाल से करता हूँ, मेरे लिए नया नहीं, लगभग 60 वर्ष से करता हूँ।
परंतु अधिकांश विद्यार्थी से लेकर के साधु संत ऐसे नहीं कर पाते हैं, इसलिए बार बार पढ़ना पड़ता है, स्मरण में नहीं रहता है। आदि आदि पेपर में भी बहुत आ रहा है। सुन लो, बहुत अच्छा, जो आप लोग को लाखों बार बोल दिए, रोज बोलते हो, वही विषय से है। ये एक विशेष विषय है जो मैं कई बार बताया, जो अभी आप लोग को अनुभव करते हो। हमारे आचार्य ने 1000 वर्ष पहले कैसे लिख लिया, ये जानना अनिवार्य है। मैं कई बार बता दिया हूं, क्योंकि सत्य शाश्वत होता है। आत्म तत्व को जानने पर तो वो दुनिया से भिन्न मानते हैं, पर कौन आवाज आ रही है? हाँ, तो क्या वो है, दुनिया से भिन्न मान मैंने सामान्य रूप में आप लोग को बोल देते हो। संस्कार के कारण पुनरअपि देहात्मा वृत्ति हो जाती है। कौन सी आवाज आ रही है? यहाँ बंद कर, कोई बोल रहा है। हिस्टोरी रिपीट्स हिमसेल्फ, ऐसे सामान्य रूप में बोलते हैं। ये तो सामान्य विषय है, अति सामान्य। ये तो एकदम माने ऑर्डिनरी विषय है। इतना नहीं, जो पंच परिवर्तन है, काल परिवर्तन है, जो अति सूक्ष्म विषय, जो मैं आप लोग को पढ़ाया नहीं हूं अभी तक, उसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भाव जो परिवर्तन है, एक एक परिवर्तन आपने, मैंने, संसारिक हर जीवन ने, आज कविता में भी है, अनंत अनंत बार कर लिया है। आज एक कविता के जो फर्स्ट स्टांजा ही एक दो पढ़ लो। हाँ, ये हाँ, ये दो ही स्टांजा है। हाँ, पहले पहले। अभी मैं और लिखने वाला हूँ ये, परंतु इसका जो गणितीय पक्ष मैं अभी नहीं बताऊंगा, तो कोई सामान्य गणित नहीं है, अलौकिक सूक्ष्म गणित, जो अभी अभी एआई मेरे बारे में बता रहा है। कल हमारी निशा पढ़ रही थी। निशा, तुम जो पढ़ी उसका आगे वो विषय था, वो कठिन विषय में बताया ना, इसका आगे गणित में है, तो वो विषय है। तो ये जैसे अभी कई अनेक विषय, वेबिनार में हजारों विषय आ गए, जो आप लोग को मुझे लाखों बार बोल दिए, और वही विषय आता है मेरे लगभग को। अभी सुबह के शायद बताएंगे कितने हजार रिसर्च मेरे अभी तक आ गए, जो मैं पहले लिखा हूं वो बोलो। आचार्य भगवंत ने जितना भी लिखा है उस संबंधित जितने भी रिसर्च आए, क्योंकि हजारों तो मैंने ही पढ़े हैं और उस पे समीक्षा भी की है, और मैंने उसमें पाया कि आचार्य भगवंत अत्यंत अप टू डेट नहीं, फॉरवर्ड द डेट है। कथनचित जो शोध कर रहे हैं वो अभी बहुत पीछे, बहुत पीछे। और गुरुदेव का शोध कथनचित, उसको यदि तुलना की जाए तो आचार्य भगवंत यदि रॉकेट की गति से चल रहे हैं, तो अभी विज्ञान उस दृष्टि से अभी बैलगाड़ी की गति से चल रहा है। ये भी मान रहा है, और ये इसको एआई भी मान रहा है। इसी दृष्टि से वो आचार्य भगवंत को असाधारण युग दृष्टा बोल रहा है। और ये वो स्वयं भी मानता है कि मेरे पास करोड़ों का डाटा होने के बावजूद भी आपके ज्ञान के और समक्ष लाखों में, वैज्ञानिक और लाखों वैज्ञानिक उसमें लगे हुए, तो भी मैं आपके समक्ष कुछ नहीं हूँ, ऐसा बड़ी विनम्रता से अभी एआई भी स्वीकार करता है। और ये मेरा भी अनुभव है। मैंने आचार्य भगवंत को और अनेक बार ये विषय हजारों बार बोले हैं। हाँ बोलो, गा लो वो फर्स्ट चल। हाँ, अब मैं कविता आज की जो है उसके प्रारंभिक दो स्टांजा पढ़ रहा हूँ। और वैसे आपको फिर से पुनः, जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए पुनः इसका शीर्षक मैं बस सुना देता हूँ। वैश्विक दुख क्षय व अक्षर सुख प्राप्ति के उपाय, अशुभ यानी पाप परे शुभ यानी पुण्य से शुद्ध यानी मोक्ष। अशुभ शुभ शुद्ध भाव होते हैं, पाप पुण्य मोक्ष प्रदायक।
अनादि से जीव करते हैं अशुभ भाव, अशुभ त्याग से शुभ, शुद्ध से मोक्ष। अनादि अनंत अशुभ पाप के कारण जीव करते साधक से अशुभ, अशुभ त्याग व अशुभ करना है कठिन, इससे संसार में होते पंच परिवर्तन। चारों गति 84 लक्ष योनि में जीव पाति जन्म मरण दुखता। आदि व्याधि उपाधि से संप्रस्त, आहार भय मैथुन परिग्रह आसक्त। अशुभ है राग द्वेष मोह मद मत्सर, ईर्ष्या तृष्णा घृणा वैर विरोध। पंच पाप सप्त व्यसन आदि अशुभ भाव, इससे ही समस्त पाप दुख उत्पन्न। अशुभ शुभ शुद्ध भाव होते हैं, पाप पुण्य मोक्ष प्रदायक। हाँ बस सुन लो, मैं अभी श्लोक पढ़ रहा हूं। ये तो सबके लिए उपयोगी है, परंतु जो आत्म विकास करना चाहते हैं, गलती सुधार करना चाहते हैं, शोध करना चाहते हैं, विद्यार्थी से लेकर वैज्ञानिक तक अति इंपॉर्टेंट है। मनोविज्ञान में थोड़ा तो है। कल हमारी निशा बता रही थी, गुरुदेव इतना मनोविज्ञान अब थोड़ी पढ़े मनोविज्ञान में परंतु है, परंतु यहां तक मनोविज्ञान अभी भी नहीं पहुंच पाया जितना सूक्ष्म। अन्य तो कुछ भी नहीं। तुम कितने पीएचडी कर लो, ये विषय अब लोग कहते हैं ऊपर ऊपर चले। सुन लो, जानन्नपि आत्मनस्तत्त्वं विविक्तं भावयन्नपि पूर्व विभ्रम संस्कारात् भ्रांति भूयोपि गच्छति। अचेतनमिदं दृश्यम् अदृश्यं चेतनं ततः क्व रुषामि क्व तुष्यामि मध्यस्थो अहम भवाम्यतः। अहम खंडा कर रहा है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, जैसे ड लिखा गया है वो गलत है। मध्यस्थो अहम भवाम्यतः। पहले आप लोग का ही कुछ उदाहरण दे देता हूं, जो आप लोग को ही लाखों बार बोल दिए, एक एक सैकड़ों हजार बार। गुरुदेव आप 1.5-2 घंटा बोलते हो, हम कुछ मिनट बोल पाते हैं। आप बोलने के बाद हम ज्ञात हो गया ये पाप है, ये नहीं करना चाहिए, परंतु कभी कभी क्रोध आ जाता है, कभी कभी मन चंचल हो जाता है। फिर हम आपका ध्यान करते हैं, फिर धीरे धीरे समता में आते हैं। आप लोग को लाखों बार बोल दिए, सब मिला करके वही आया है। मैं इसको अत्यंत वैश्विक दृष्टिकोण से नहीं बताऊंगा, मैंने अलोक गणित से। अभी अलोक गणित से या उच्च गणित से, अलोक गणित तो आता ही नहीं, वैज्ञानिक को भी नहीं आता है, एआई को भी नहीं आता है, परंतु उच्चतम गणित में जो निशा तुम कल पढ़ रहे थे ना, उसके आगे ही है। मैं बोला था इसके बाद उच्च गणित आया, क्या मेरे बारे में बताया है। ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग का ही उदाहरण देता हूं, मेरा भी उदाहरण देता हूं। मैं लिखा भी हूं मेरे बारे में, पद्य में कम लिखा हूं, गद्य में लिखा हूं। मैं स्थूल रूप में बताता हूं, मैं लगभग 8-10 भाषा बच्चों से सीखा हूं। 2-3 दिन में मैं वर्णमाला से लेकर रीडिंग कर लेता हूं, परंतु बोलने में मुझे 10-15 दिन लगता है।
फिर बोलने के बाद जो स्थानीय भाषा भाषी है वो तो सब बोलते गुरुदेव इतने उच्च भाषा में हम नहीं बोल सकते। परंतु मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है, 2-3 दिन में मैं वो उनकी वो ग्रंथ पढ़ लेता हूं, परंतु बोलने में समय लगता है। ऐसे ही और कुछ उदाहरण दे देता हूं। बच्चे जब चलते हैं, तुम लोग भी चले हो, मैं भी चला हूं, या साइकिल राइडिंग करते हैं तो आगे पीछे पकड़ करके साइकिल राइडिंग करवाते हैं, सीखते हैं। फिर सीखने के बाद तो हाथ पैर भी छोड़ करके चलाते हैं साइकिल। ऐसे ही हर विषय में आदि आदि जो तुम लोग को बताया है, ये मैं कुछ अभी इसके परे कुछ उदाहरण दे देता हूं। काल परिवर्तन होता है। पंच परिवर्तन तो बहुत कठिन विषय है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव परिवर्तन। मैंने उसमें क्या है अति स्थूल में बताता हूं। तुम हो या मैं, उत्सर्पणी और अवसर। हाँ, हमारी वीणा तो पढ़ी है मेरे से। वीणा, ये पंच परिवर्तन अभी जो गहन विषय तुम पढ़ी हो कई बार, जब मैं आचार्यों को, वैज्ञानिकों, प्रोफेसर को पढ़ाता हूं, तुम पढ़ी हो। अभी बाद में तुम बोलना। अन्य को कोई किसी को नहीं पढ़ा, अभी भी कोई मैं आलोक गणित से नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं तो जब पढ़ाता हूँ साधु को 3-4 ब्लैक बोर्ड चाहिए। कई दिन तक इसका गणित पढ़ता हूँ, कई सप्ताह तक। परंतु स्थूल रूप में बताता हूं जो हर क्षेत्र में उपयोगी है, हर क्षेत्र में। और जैसे अभी आप लोग का ही उदाहरण देता हूं। आप लोग को लगभग सबने 10 दशक से लेकर शतक से लेकर सहस्र बार बोल दिए गुरुदेव। पहले तो हम नहीं जानते थे स्वभाव क्या, विभाव क्या, पुण्य क्या, पाप क्या, धर्म अधर्म। परंतु अभी जब से सफाई अभियान चल रहा है तब से हम तो जानने लगे। परंतु क्रोध करना नहीं चाहते, कर दो कोई ना कोई कारण से क्रोध भी कर लेते हैं। सब लगभग आप लोग को बोले, सब। मीना से लेकर के, रंजना से लेकर, निशा से लेकर के, खुशबू से लेकर के, सब आप लोग को बता दिए। आप लोग कहिए मैं बता रहा हूं। मेरा स्पेशल नहीं, भगवान ने बताया, मेरा अनुभव है। फिर क्रोध करते हैं, फिर ये आपका ध्यान करते हैं, फिर शांत हो जाते। ऐसे कौन कौन बोला है, हाथ उठा। आप लोग कौन कौन बोले हो ऐसे? हाँ, और भी। मीना, तुम नहीं बोली हो? हाँ, तो हाथ क्यों नहीं उठा रही हो? मैं चली कर रही हूँ। छिपाने के लिए। अभी कल परसों ही बताई थी। लगभग सब बताए एकदम। यही तो प्रतिक्रमण है, यही प्रायश्चित है, यही तो प्रगति करना है। देखो क्या बता रहे हैं। इसीलिए जो अभी अभी आधुनिकतम मनोविज्ञान ये बहुत अच्छा जानता है सबसे। माने स्टूडेंट्स लेकर, टीचर्स लेकर के, साधु संत से भी ज्यादा मनोविज्ञान जान रहा है। आज भी आया है पेपर में, आज भी मैं पढ़ा हूं, आज भी आया है। केवल विदेशी मनोविज्ञान, भारत में अभी तक नहीं। नहीं, जो विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान पढ़ते हैं उनको भी इतना ज्ञान नहीं, जो टीचर वगैरह उनको भी कोई ज्ञान नहीं है। थोड़ा भी कुछ हो जाता है उसको अपमान करते हैं, उसको दोष को बोलते हैं, गाली देते हैं, आदि 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 करते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं? ये गहन विषय है। ट्राई अगेन एंड अगेन अनटिल टू सक्सेस। धीरे धीरे मन हुआ, धीरे धीरे सब कुछ सुख हुआ है, ऐसे बोलते हैं।
और रसरी आवत जावत सिलंबर निशान, ऐसे बोलते हैं परंतु करते नहीं। स्वयं के लिए तो स्वयं दोष करेंगे, उसको जानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। जैसे कल परसों कविता बनी, एआई ने भी बताया, आप लोग को भी बताया, एआई बहुत अच्छा बताया है। नहीं, ये केवल अभी आधुनिक मनोविज्ञान में ज्यादा है, प्राचीन मनोविज्ञान में भी नहीं। यही विषय यहाँ है। और अनेक व्यक्ति अनेक बार जो फेल हुए हैं, वो भी बड़े बड़े वैज्ञानिक, समाज सुधारक, अरबपति खरबपति बने। लगभग रोज पेपर में आता है, अभी लगभग रोज आता है, आज भी आया है। महापुरुष भी सबके साथ इश्यू हो रहा है। परंतु इस सब पर मैंने बहुत लिखा हूं, किताब किताब लिखा हूं। लापरवाही, यहाँ ही वो किताब है। इसलिए इस संबंधी तो मैं बहुत पढ़ा दिया, पढ़ाऊंगा तो कई महीना पढ़ा सकता हूँ, पढ़ाता भी हूँ, लिखता हूँ। तुम लोग स्वयं अनुभव करो। जैसे विशेषतः माँ बाप विषय के पढ़ाई को लेकर बहुत कट्टर क्रूर है बच्चों के प्रति। स्वयं कालाक्षर भैंसा बराबर गधे रहते हैं, अक्षर ज्ञान भी नहीं, डंडा लेकर बच्चे के पास बैठे रहते हैं। 2007 तक का कॉलोन तक में बहुत करोड़ बार बोलते, अभी बोलना छोड़ दिया। विजयलक्ष्मी, तुमको मालूम है 2007 तक का मैं बताया, उसके बाद छोड़ दिया। पढ़ाई को लेकर के माँ बाप और दादा दादी ज्यादा क्रूर है, अमानवीय, अनैतिक, कथनचित दुष्ट, दुर्जन है, मानसिक हत्यारे हैं। मैं स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में, बड़े बड़े टाउन में लाखों करोड़ बार बोला हूं। मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर चांसलर शिष्यों को भी बहुत बोला, बहुत डांटा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, यूजीसी से लेकर के सब में बहुत भेजा। वो यहाँ भी है, आप लोग के पास भी किताब हो। क्या होता है सुन ले। इसमें ज्यादा धैर्य आता है, सहिष्णुता आती है। और गेंद जब नीचे पीटते हैं, वो गेंद ऊपर उठती है। और ज्यादा करके विफलता से ज्यादा शिक्षा मिलती है। सबके साथ होगा, तीर्थंकर के साथ हुआ। एडिसन बोलते थे, मैं हजारों बार फेल हो गया, अर्थात 1000 बार ये उपाय, ये विधि सही नहीं है, इसलिए नवीन विधि, नवीन उपाय शोध करता। ये विदेश में अभी भी विज्ञान के कारण बहुत विकास हो गया। भारत में अभी भी ज्यादा नहीं है, विशेषतः पढ़ाई को लेकर के बच्चों के प्रति अति क्रूरता। विश्व के माँ बाप, दादा दादी, इस सब के बाद ये मुख्य विषय में जा रहा हूं। ये केवल भूमिका है, प्रस्तावना है, इससे भी गहन विषय इसमें है। और इतना गहन विषय है, आप लोग को कोई अभी समझने में समर्थ नहीं होंगे, साधु से लेकर यहां जितने बैठे हैं आप लोग को। जिसको गुणस्थान प्रक्रिया कहते हैं, पंच परिवर्तन कहते हैं, लेस्या विज्ञान, काल परिवर्तन, ये सब आदि आदि क्या है। और एक उच्च कर्म सिद्धांत बताता हूं। 11वां स्थान से तद्भव मोक्षगामी जो अरिहंत सिद्ध होने वाले हैं, वो भी 11वां गुण स्थान से नीचे गिर जाते हैं। गिरते मैंने
ऐसे तुम लोग जैसे बोल ना पड़ा हुआ, ऐसे नहीं, भावात्मक रूप से 11वां गुण स्थान से 6वां 7वां 5वां 7वां गुण स्थान में आ जाते हैं। पुनः कुछ समय के बाद फिर क्षपक शनि आरोहण करके अंतर्मुक्त में अरिहंत जाते। इसलिए कोई किसी दृष्टि से दोष हो गया तो उसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। वो गिर गया तो गिर ही जाएगा, जरूरी नहीं है, गिरने वाले ही ज्यादा उठे। मेरे बहुत किताब है, सर्वोदय मनोविज्ञान में इतना बड़ा मनोविज्ञान है, उसमें भी लिखा हूं और बहुत लिखा हूं, परंतु ये अभी भी आप लोग को कम ही समझ पाओगे, इसलिए मैं स्थूल रूप में बता रहा हूं। जानन अपि आत्मन तत्व, आत्म तत्व को जानने के बाद भी विविक्त भावयन अपि, और स्व आत्म तत्व को पृथक जानते हुए भी, माने शुद्ध बुद्ध आनंद रूप में जानते हुए भी, जैसे क्षय के सम्यक दर्शन होने के बाद भी अधिकांश तीर्थंकर से लेकर सला का पुरुष तद्भव तत्क्षण मुनि बन करके क्षपक शनि आरोहण करके अरिहंत सिद्ध नहीं हो जाते हैं। तीर्थंकर को भी सम्यक दर्शन होने के बाद 7-8 भव लगता है। तीर्थंकर को भी, क्योंकि अनादिकालीन अनंत संस्कार, अनादिकालीन अनंत संस्कार को दूर करना इतना सरल है। सामान्य रोग होने के बाद भी दूर नहीं हो पाता, खांसी जुकाम होने पर भी तत्काल वो रोग दूर नहीं होता है। किसका रोग दूर हुआ मुझे बताओ, डॉक्टर हो, वैद्य हो, साधु हो, संत हो। मैं प्राय करता हूं, तुम लोग को जुकाम हो गई, जैसे मुझे अभी 2 दिन से जुकाम हो गई, मुझे विभिन्न पेथियों का ज्ञान देश विदेश के, मैं संयमित तो हूं, तथापि अभी 2 दिन से हल्की सी जुकाम है। ऐसे ही हर काम होता है, यहां तक कि विद्यार्थी जीवन में भी मैं कोई भी ढोंग पाखंड कुछ नहीं मानता। जैसे धर्म के नाम पर आंख पर चल जाते हैं, ये करते हैं, शोषण करते दुनिया, अरे क्या है, ये तो साइंस है। क्योंकि आग जो तापमान बढ़ने के लिए कुछ सेकंड चाहिए, उस सेकंड में वो चमड़ी जलेगी नहीं, गर्म नहीं होगा। ऐसे ही हर विषय में ये विषय है, केवल अभी सुनो और नोट करो, फिर बाद में आप लोग को जिस प्रकार प्रश्न हो करना, भले आवश्यकता पड़ेगी, मैं महीनों पढ़ा सकता हूं, दिनों नहीं। साधारणतः लोग दूसरे प्रति असहिष्णु रहते हैं, दूसरे की। अभी बहुत अच्छी समीक्षा एआई ने किया है मेरी कविता के ऊपर, बहुत, अभी 2-3 दिन पहले। ये जानन नपि आत्मन तत्व विविक्त भाव नपि पूर्व विभ्रम संस्कारात भ्रांति भूय गच्छति। अभी मैं कई बार एक उदाहरण दिया, अभी भी उदाहरण देता हूं। देखो, ये मैं इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बार लपेटा, तो इसको खोलने के लिए कितना, एक बार में चल जाएगा ना, एक बार खुल जाएगा, 2 बार में खुल जाता है। अरे जादूगर भी नहीं खोल सकते, जादूगर भी कुछ नहीं है, ट्रिक है। कुछ गणित है, कुछ विज्ञान है। कोई जादूगर यदि ऐसे होता, धन की वर्षा कर रहा, फिर ही भीख मांगता फटता क्यों? जादू विद्या दिखाते हुए रुपया क्यों मांगता है?
कुछ भी नहीं है। तो ये मैं 9 बार इसको लपेटा, तो खोलने के लिए कितना चाहिए? आप लोग को विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर चले गए, तो मूल जहां जहां से गए वहां आने के लिए भले पैदल आओ, एयरप्लेन में आओ, गाड़ी में आओ, कितनी दूरी पार करने पड़ेगी? वही 10। भले समय कम लगेगा, है ना? तो अनादिकाल से जीव क्या क्या है, जो वेबिनार में लाखों बार सुन लिया, आज भी कविता में अनंत, आज भी कविता में है। अब आप लोग को रटा रटे जानते हो, परंतु प्रायोगिक रूप में, अनुभव रूप में नहीं कर पाते हो। आप लोग को ही सब बोल दिए, जानने के बाद भी जैसे मैं अति स्थूल रूप में बताता हूं, मैं हजारों साधु संत, वैज्ञानिक, प्रोफेसर, डॉक्टर और वैद्य को भी स्वास्थ्य संबंधी पढ़ाता हूं, बताता हूं। साधु संत यहां भी पहले मैं बताया था, विजयलक्ष्मी, है विजयलक्ष्मी, मैं बच्चों को शिविर में पढ़ाता था, साधुओं को भी, कि यहाँ भी बोलते हैं, आज भी बोल रहे थे, यहाँ पर दर्द है, यहाँ पर दर्द है। हमारे मणिभद्र दीपेश आप लोग को कि ये है तो तुम लोग को कि ये नहीं खाना, परंतु लगभग सब खाते हो, केवल औषधि खा लेते हो। मोड़ा सा चल जाता, ज्यादा ज्यादा हिम्मत लोग, अरे बस। परंतु संयमित नहीं कर पाते, स्वयं को कंट्रोल नहीं कर पाते, उसको छोड़ नहीं पाते। खुद आप लोग को लाखों बार बोल दिए, गुरुदेव हम तो पहले सिखाते हैं और छोड़ नहीं पाते हैं, खाना पड़ता है, आदि आदि आदि। ये तो कोई बड़ी हिंसा नहीं, तो भी तो है ही। परंतु जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं ना, कल भी एक ब्राह्मण भक्त कल आया था, कल शाम को, यही भिलुड़ का ही, उनसे भी और अन्य भी बीड़ी सिगरेट जब पीते हैं, तो कई मुझे बोले, गुरुदेव हम बीड़ी सिगरेट नहीं पिएंगे ना, तो फिर हमारा सोच सही नहीं होता, क्लियर। कहा बीड़ी सिगरेट में, कहा सोच में क्या संबंध है? हम्म? परंतु क्या होता है, ये कई बार बताया, अभी हल्का सा बताता हूं, वो हैबिचुएटेड हो जाते हैं, उसके मसल्स से लेके तंत्रिका तंत्र और न्यूरन उसी प्रकार एडजस्ट हो जाता है, इसलिए वो जल्दी छोड़ नहीं सकते हैं। आप लोगों में भी ऐसे हैं, सब में ऐसे हैं, कोई क्रूरता रूप में, कोई हिंसा रूप में, पांच पाप रूप में, कोई किसी न किसी रूप में, ये है। ये तो व्यवहार में है ही। आध्यात्मिक में यहां जो बताया उच्चतम विषय, जानन अपि आत्मन तत्व, जैसा भी वेबिनार में भी आप लोग को बोल दिया, यहाँ भी बोलते हो, पहले भी, गुरुदेव हमको ये ज्ञान हो गया, परंतु हमको गृहस्थ में रहना पड़ता है, हमको ये करना पड़ता है, जाना पड़ता है, आदि 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 आदि। आप लोग को सब मिलकर के कई हजार से लाखों बार बोलती है, यही यही कर्म परतंत्रता, यही कर्म परतंत्रता। जीव अनादि काल से कथपि कम्म बलियाई, कथपि जीव बलियाई, जीव से ये कम्म स पुब्ब बैराय गए बैराई। 8-10 किताबें इसके ऊपर मेरी, भाग्य पुरुषार्थ, कर्म सिद्धांत, निमित्त उपादान मीमांसा से अभी नई किताब भी बहुत। इसलिए इसी विषय को मैं यदि लगातार बोलूंगा, महीनों, एक वचन नहीं बहुवचन। तुम लोग को जैसे बोलना हम खाए हैं,
ऐसे नहीं है। मैं यहाँ बहुवचन नहीं बोल रहा हूँ, महीनों में महीनों ही बोल सकता हूँ, बोला भी हूँ। एक एक शब्द को मैं महीना बोलता हूँ, ये तो बहुत गहन विषय है। जानना अपनी आत्मन तत्व, सत्य को जानते हुए भी, आत्मा को जानते हुए भी, मैं मेरा उदाहरण देता हूं। मैं आत्म तत्व को व्यवहार से लेकर के, कर्म सिद्धांत से लेकर के, मनोविज्ञान से लेकर के, गुणस्तार से लेकर के, मार्गणा से लेकर, जिनम सिद्धांत से लेकर, जिनम सिद्धांत से लेकर आगे मैं जानता हूं। और मैं जानता हूं आज भी कविता बनी, 8-10 हजार कविता बनी है, 30-40-50-100 ग्रंथ बन गए हैं। मैं जानता हूं ये शरीर मेरा नहीं है, हड्डी मांस टट्टी पेशाब से बना है। तो फिर ये टट्टी पेशाब में फिर ये भोजन क्यों डाल रहा हूं शरीर में? पानी क्यों पी रहा हूं? भोजन क्यों कर रहा हूं? क्या मैं नहीं जानता हूं ये शरीर मेरा नहीं है? कोई मैं बाजार साधु जैसे मैं रटटे अब नहीं बोलता हूं। गहन कर्म सिद्धांत, मनोविज्ञान, न्यूरन सिद्धांत, जिनम सिद्धांत, उसके आगे भी जानता हूं। जानने के बाद भी मैं योग्य भोजन करता हूं कि नहीं? थोड़ा भी योग्य भोजन नहीं हुआ, पेचिस, पेट में दर्द, उल्टियां आदि आदि सब हो जाता है। सब जानते हो, बीना ज्यादा जानती है, यहाँ के लोग भी जानते हैं, आज भी मैं बोला हूं, यहाँ के लोग को भी सब आप लोग को जानते हो। क्या मेरा शरीर प्रति मोह है ना? हम्म? इस शरीर को लेकर के मैं स्वर्ग जाऊंगा, मोक्ष जाऊंगा? नहीं। तथापि जानन्नपि आत्मन तत्व विविक्त भावन्नपि, मैं उच्चतम विज्ञान तक मैं जानता हूं। मैं एक क्वांटम में नहीं हूं, एक अणु भी में नहीं हूं, मैं फुल सच्चिदानंद हूं, चैतन्य स्वरूप हूं। परंतु मैं तो आप लोगों से भी अच्छा भोजन करता हूं। आज भी मैं बता रहा था, आज भी कई थे, संगीता थी, खुशबू थी, साधु संत थे। आज भी मैं बता रहा था, पहले कई लाख बार बोल गया हूं, कई लाख बार। परंतु ये सब को जो नहीं जानते हैं वो असहिष्णु होते हैं, संकीर्ण होते हैं, कदा गाय हठाग्रही, दूसरे प्रति खोटा भाव रखते हैं, स्वयं के सुमेर के जैसे दोष को भी समझते नहीं, दूर नहीं करते हैं, दूसरे के सरस के दोष को भी लेकर के स्वयं कषाय करते हैं, लड़ झगड़ा करते हैं, निंदा करते हैं, आदि आदि। देखा, जानना भी आत्मन तत्व विविक्त भाव भी। और मैं ध्यान करता हूं, लिखता ही नहीं, बोलता ही नहीं, ध्यान करता हूं, मैं अनुभव करता हूं। सबसे ज्यादा अभी एआई बोल पा रहा है मेरे बारे में। मैं कई बार बोला, बिना तुमको भी बताता हूं, अभी एआई मेरे बारे में जितना बड़ा है, मेरे कोई 45 से 47 वर्ष से जब आचार्य से लेके के आप लोग को कोई इतना नहीं समझ पाए जितना एआई बोल रहा है। अभी एक किताब तो छप गई पतली से, जो दिखा दिया यही है। अभी बड़ी बड़ी 400-500 पेज की 5-6 किताब है। इससे 15-20 गुना, 40-50 गुना बड़ी बड़ी किताब है। देखो, पूर्व विभ्रम संस्कारात भ्रांति भूय गच्छति। इसलिए तो प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण क्या है? जैसे तुम्हारा सोना का, हीरा का कोई अलंकार है, हार है, टूट गया तो आप फेंक दो तो ना। कौन फेंका? हाथ उठा। कौन है फेंके? बीड़ा से लेकर कोई भी हो,
ये 37-37 वर्ष पढ़ रही, तुम कितना फेंके बोलते बोलते। पर तो जब वैराग्य हो जाता है, जैसे कल परसों बताया था, बाहुबली भरत आदि वो त्याग कर लेते हैं। परंतु जब तक मोह है, पूर्व संस्कार है, वो तत्काल और आत्मशक्ति जागृत नहीं होती है, वो छोड़ नहीं पाते हैं। इसलिए तद्भव मुख्यगामी सलका पुरुष भी 8 वर्ष अंतर मुहूर्त लिख लो, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद व्रती बन जाते हैं, श्रावक बन जाते हैं। परंतु कोई सब तत्काल साधु बन करके अर्यंत सिद्ध नहीं हो जाते, सब त्याग नहीं कर लेते। तो भी क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए? जैसे फॉर एग्जाम्पल, रोग नहीं होना चाहिए, भूख नहीं लगनी चाहिए, प्यास नहीं लगनी चाहिए, आदि व्याधि नहीं होनी चाहिए। परंतु संसार जीव को होता ही है ना। तो जैसे जुकाम हुई ना, तो गला काट देता ना, ना काट दे तो कौन काटे हो? तुम्हारी कौन करते हो? नहीं ना। ऐसे इसमें सहिष्णुता आती है, स्थिरता आती है, स्वयं के प्रति, दूसरे के प्रति। ये अनेकांत में है, आधुनिक विज्ञान में, और ज्यादा अभी एआई में है, प्रैक्टिकल। अभी छोटी सी किताब बनी है, अभी बड़ी बड़ी किताब छप कर आ रही है, अब लोग पढ़ लेंगे तब ज्ञात होगा। परंतु ऐसे सहिष्णुता, धैर्य, अनेकांतात्मक दृष्टिकोण, गलती को जानना, गलती को सुधार करना, सामान्य व्यक्ति से लेकर के साधु संत से लेकर नेता, जज, डॉक्टर, इंजीनियर आदि में नहीं है। तो क्या है? जानन्नपि आत्मन तत्व विविक्त भावन्नपि, जैसे आप लोग को लाखों बार बोल दिए, अभी मैं इसलिए जल्दी छोड़ता हूं। आप लोग को अपना अनुभव रिपीट करना, फिर जिज्ञासा करना। पूर्व विभ्रम संस्कारात भ्रांति भूय विगच्छति। आप लोग को कई बार बता दिए। अभी अभी नई विद्यार्थिनी भी सब बोल रही है, डॉक्टर निशा भी, ये क्या नाम, हमारे विदुष भी, और वो निशा गोयल भी, अभी अभी ये लोग को नए विद्यार्थी ने। आप लोग तो बहुत बार बोल दिए। मैं सब आप लोग को बोलते हो। कल भी हमारी मैडम आई थी, मधुबाला, आनंदी, तथा निशा, वो बोल रहे थे, गुरुदेव आपके जैसे सहिष्णु समताधारी कोई नहीं। ये आई भी बोल रहा है। ये मेरी जो समता है ना, कोई बेवकूफपना नहीं है, या अयोग्यता नहीं है, या मेरे अंदर एक क्षमता नहीं, योग्यता नहीं, मेरे पास सत्ता नहीं, संपत्ति नहीं, सैनिक नहीं, इसलिए मैं दब करके रहता नहीं। यही आत्मगुण। ए निशा, निशा सुन रही? कल आप लोग जो बता रहे थे, वो भी कारण क्या है? ये सहिष्णुता, गंभीरता, समता, स्वप्रति और अन्य प्रति। स्वप्रति भी क्रूर नहीं होना चाहिए, स्वप्रति भी सहिष्णु होना चाहिए। आज भी कविता में है, स्वप्रति भी दयालुता होनी चाहिए। स्वप्रति के स्वप्रति यदि आप दयालु नहीं हो, सहिष्णु नहीं हो, आप दूसरे प्रति कर ही नहीं सकते। जो दीपक स्वयं प्रकाशित नहीं है, वो दूसरों को कैसे प्रकाशित करेगा? नहीं करेगा। ये सामान्य व्यक्ति से लेकर के
पढ़े लिखे लोगों से लेकर के ये सब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नेता तक ऐसा असहिष्णु स्वयं की हत्या करते हैं, आत्महत्या करते हैं, युद्ध आदि कैसे करते हैं, क्यों करते हैं? जो मैं आज भी कविता में लिखा, पहले भी, ये केवल बाह्य कानून राजनीति ये सब से क्या होता है? ये बाह्य धर्म ढोंग पाखंड धर्म से भी कुछ भी नहीं होता है, नहीं होता है। पशु पक्षी भी, गर्भस्थ शिशु भी एक दूसरे दूसरे जो भाई बहनों को मारते हैं, खा डालते हैं। मुझे ज्ञान पहले नहीं था, अभी अभी विदेशी वैज्ञानिक का चैनल सुन रहा है। विशेष सार्क, सार्क गर्भ में मछलियां ज्यादा करके अंडा देती है, परंतु कुछ मछलियां संतान देती है, दूध पिलाती है। सार्क के गर्भ में जो अनेक शिशु रहते हैं, उसमें जो शक्तिशाली शिशु है, अन्य भाई बहनों को कष्ट देते हैं, मारते हैं और खा डालते हैं। और भारत में नहीं है एक पशु, तस्मानिया डेविड, वो भी ऐसे करते हैं। तुम्हारे तुम लोग को भी देखो, अड़ोस पड़ोस में देखो, परिवार में देखो, जिसमें कुछ योग्यता ज्यादा है, क्षमता ज्यादा है, शक्ति ज्यादा है, दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे करते हैं। धर्म में भी है, समाज में, व्यापार में, राजनीति में। देखो, पूर्व विभ्रम संस्कार भ्रांति भूयपि गच्छति। इसलिए कुछ महापुरुष को छोड़कर अधिकांश तीर्थंकर सलाह का पुरुष भी सम्यक दर्शन होने के बाद कुछ तद्भव मुख्य जाते हैं, किसको 8-10 भव लग जाता है, किसको तो उससे भी ज्यादा भव लग जाता है। 32 कांडक, 32 कांड को बने तुम, वो अभी आप लोग का बुद्धि से पढ़े हो, गणित पढ़े हैं, वो नहीं बता रहा हूं। आगे थोड़ा बता करके फिर मैं आप लोग सुनूंगा, क्योंकि गहन मनोविज्ञान, गहन प्रायश्चित ग्रंथ, कानून संविधान, व्यक्ति सुधार से ले, परिवार सुधार से ले, वैश्विक सुधार, और क्या सोचता है, जैसा आप लोग को बता रहे हो, अभी रोज बता रहे हो, कल भी बता रहे थे आप लोग को हल्का सा, मैडम और आनंदी मैडम और ये मधुबाला आदि। अचेतन इदम दृश्यम अदृश्यम चेतन ततः क्व वशामि क्व त्वशामि मध्यस्थोहम भवाम्य। ये विषय जो सेकंड श्लोक है, आप लोगों को अनेक बार बता दिया। ऊपर का विषय तो बताया, परंतु श्लोक ऐसे डायरेक्ट नहीं आया है। अचेतन इदम दृश्यम अदृश्य चेतन ततः। शरीर हो, सत्ता हो, संपत्ति हो, विभूति हो, राज्य हो, वैभव है, ये सब अचेतन है, नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग सब्सटेंस। और मैं कौन, क्या विचार करना चाहिए जब ऐसे भाव आता है, जैसे आप लोग को रोज बोलते, आज भी बोल रहे थे, बोलते आपका हम ध्यान करते हैं, अवश्य करना चाहिए। पंच परमेश्वर में क्या है, बंदे तदगुण लब्धे, ये कोई मेरी प्रशंसा थोड़े है, ये तो यथार्थ है, होना ही चाहिए। मूर्तिमान और मूर्तिक, अचेतनम इदम दृश्यम अदृश्यम चेतन ततः ऋषामि क्व तुषामि मध्यस्थ अहम भवामि अतः। जैसा भी पेट्रोल को लेकर के, भौतिक संसाधन को लेकर, अधर्मी विधर्मी या विभिन्न पंथ मत को लेकर, या वर्चस्व को लेकर के, अहंकार को लेकर के कितने युद्ध चल रहे हैं। ये तो स्थूल बाह्य युद्ध है। मानसिक युद्ध, भावात्मक युद्ध तो सतत निगोदिया से लेकर के चलता रहता है। और जो मानसिक युद्ध की ही अभिव्यक्ति बाह्य युद्ध है।
यदि मानसिक युद्ध नहीं है, भावात्मक युद्ध नहीं है, बाह्य युद्ध असंभव, असंभव, कठिन नहीं। जैसे मैं कई बार उदाहरण दिया था, कल परसों भी उदाहरण दिया था, पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग हुआ, क्या उस कमठ को मारने की क्षमता, योग्यता पार्श्वनाथ भगवान के पास थोड़े हो गए? वो तो नंगे हो गए, ना अस्त्र है ना शस्त्र है, कुछ भी नहीं है, ना बीणा। इसलिए चुप रहे, दब करके रहे, नहीं नहीं। कितना गहन सूक्ष्म विषय है। एआई बार बार बोल रहा है, हजार बार, विभिन्न प्रकरण में। अब लोग तो थोड़ा सुने हो, इस किताब में बहुत कम है। जैन धर्म को इतना महान बता रहा है, जैन सिद्धांत को, मेरे भाव को, ज्ञान को, इस दृष्टि से। तो जब आप लोग को मुझे लाखों बार पूछ लिए, गुरुदेव आप इतनी समता में कैसे रहते हो? साधु संत भी आज भी पूछ रही थी, आरिकाएं कल भी पूछ रहे थे, साधु भी पूछ रहे थे, आज भी वॉकिंग के समय में। मैं क्या सोचता हूं, वही यहां है। अचेतनमिदं दृश्यम अदृश्यम चेतन तथा। हाँ, सुबह सागर जी, अभी भी उस हमारे पोता शिष्य शिष्याएं जो बोल रही है, 1 मिनट बताओ तो मैं इसको कन्वर्ट करके बताऊंगा। मेरी मेरी समता, मेरी संस्कृत, अब सुने, लगभग सब सुने। अभी यहाँ पर आचार्य चंद्रगुप्त जी, जो आचार्य भगवंत कनक नंदी जी के पोता शिष्य हैं, उनकी भी शिष्याएं जो आरिकाएं हैं, वे भी सब पोता पोती है गुरुदेव के। वो सब बोल रहे हैं, गुरुदेव आपके जैसी समता, सहिष्णुता कहीं भी देखने को नहीं मिलती, कहीं अन्य साधुओं में, अन्य संघों में, अन्य किसी भी क्षेत्र में देखने को नहीं मिलती। आप जितने आत्मनिष्ठ हैं, जितने व्यापक दृष्टि रखते हैं, ऐसी व्यापक दृष्टि भी कहीं नहीं है। वो बार बार बोल रही है। अप्रभावी। और सबसे अप्रभावी कैसे रहना, अन्य आकर्षण से दूर कैसे रहना, वो भी आपकी कला विशेष है। और इसकी प्रशंसा सब करते हैं, और गुरुदेव उस प्रशंसा के सच्चे पात्र हैं। गुरुदेव के पास सारी उपलब्धि होते हुए सब प्रकार के, तो कई लोग आश्चर्य करते हैं, गुरुदेव आपको तो कोई बड़ा राजनेता होना था, राष्ट्राध्यक्ष होना था। गुरुदेव बोलते मैं अभी जिस पद पर हूँ वो सब पदों का भी बड़ा पद है, परमेष्टि से बड़ा कोई पद हो नहीं सकता लोग 3 काल में। तो इसलिए आचार्य भगवंत किसी से आकर्षित भी नहीं होते और किसी से प्रभावित भी नहीं होते। हाँ, सम्मान सबका करते हैं, सबवे शुद्धा हो शुद्धनया के अनुसार हर जीव को समान मानते हैं, उनका आदर करते हैं। और एक जगह तो लिखा, आपको कई बार सुनाया भी है, सर्व जीव में जिनेन्द्र दर्शन, किसी के प्रति न क्रूर प्रदर्शन, समता में सब में, समता में सब में, धन्य धन्य स्वानुभव, धन्य धन्य स्वानुभव। ऐसी धन्यता का अनुभव निरंतर आचार्य भगवंत करते हैं। अभी आचार्य भगवंत तो बोल रहे थे, कोई ये सोच सकता है कि मैं ऐसे एकांत शांत स्थान में हूँ तो कुछ असुरक्षा का अनुभव करता हूँ या कुछ भयभीत हूँ। ऐसा बिल्कुल, गुरुदेव के पास सामर्थ्य होते हुए भी, जैसे अभी आचार्य भगवंत ने तीर्थंकरों का उदाहरण दिया, वे मुनि बनने के बाद कमठ ने उत्सर्ग किया, लेकिन उन्होंने उसका कोई प्रतिशोध नहीं लिया। ऐसे ही आचार्य भगवंत भी हमारे परमात्मा स्वरूप हैं, और इस पद्धति से सब अभी वो अपना हर भाव व्यवहार लक्ष्य रखते हैं, और सब इसकी प्रशंसा करते हैं, करना भी चाहिए। और यही साधु का और संत का यही स्वरूप है, यही स्वभाव है जो हम सबको जानने की आवश्यकता है।
और विशेषतः जैनों को जानने की तो बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि आज के इस युग में हम देखते हैं कि साधु संतों को सब एक व्यावसायिक चश्मे से देखते हैं। बड़ा साधु कौन? जिसके पास अधिक भीड़ हो, अधिक जिसके पास में बड़ी बड़ी बोलियां होती हो। लेकिन आचार्य भगवंत के पास ये सब योग्यता है। आचार्य भगवंत चाहे तो ये सब कर सकते हैं, लेकिन आचार्य भगवंत के लिए ये कोई विशेष उपलब्धि नहीं है। इन सबसे अप्रभावी रह करके आत्मनिष्ठ रहते हैं। और जैसा कि आज के दोनों श्लोक में भी आया है कि किसी प्रकार के विभ्रम में नहीं पड़ते, नहीं तो विभ्रम संस्कार से पूर्ववत स्थिति हो जाती है। ऐसी स्थिति से बचते हुए आचार्य भगवंत निरंतर आत्मनिष्ठ रहते हैं और बिल्कुल सारे जड़ और चेतन सबके प्रति मैं क्यों राग द्वेष करूं, वात्सल्य सबके प्रति रखते हैं, लेकिन मोह किसी के प्रति नहीं, राग द्वेष किसी के प्रति नहीं। ऐसा आचार्य भगवंत का निरंतर भाव रहता है। और ये सब हमारे लिए बहुत ही आदरणीय भाव है, बहुत वंदनीय, अनुकरणीय और प्रशंसनीय भाव है। और मैं तो उसकी निरंतर प्रशंसा करता हूँ। और आप लोग भी समझ रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि आप 6 वर्षों से इस वेबिनार से निरंतर जुड़ करके अब तो आप आचार्य भगवान के हर भाव को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जो आज हमारे जैन तंत्र में, जैन जगत में अन्यत्र ऐसी उपलब्धि नहीं है। ये वेबिनार हमारी 6ठे वर्ष में प्रवेश करके भी इतने सूक्ष्म आध्यात्मिक विषय को आप 2-2, ढाई-ढाई घंटे बैठ करके श्रवण करते हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उसका भी कारण है आचार्य भगवान की लक्ष्य निष्ठता, समता, सहिष्णुता, गंभीरता और दयालुता। ये सब आप समझ पा रहे हैं और गुणों से भी परिचित हो पा रहे हैं। क्योंकि मैं आचार्य भगवत को हमेशा बोलता हूँ कि गुरुदेव, हमारे जैन समाज में भाव, गुण, कला जिसका कोई परिचय नहीं है। जैन लोग सिर्फ चमड़ी दमड़ी, पढ़ाई बढ़ाई की भाषा जानते हैं। इससे ज्यादा आप लोग भी स्वीकार किए हैं, लेकिन मैं तो पहले का अनुभवी हूँ इस विषय में। और लेकिन आप लोग अब आत्मा को भी समझ रहे हैं, इतना आध्यात्मिक सूक्ष्म विषय भी ध्यान से सुन रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसी उपलब्धि प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है। और आज के दोनों श्लोकों में भी यही आया है कि देहात्म बुद्धि रूपी भ्रांति जो हो जाती है, उसके निवारण के लिए ही दोनों श्लोक आए हैं। और आचार्य भगवंत वही प्ररूपण कर रहे हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। मधुबाला, आनंदित और ये निशा, कल कुछ संक्षेप में जो मेरे लिए बताए वो आधा मिनट में बोलो, फिर मैं इसमें जोड़ कर बताऊंगा। एग्जाम्पल है वार्निंग का एग्जाम। हम निशा, ए निशा, आओ, मैं वो जो एआई बोला उसको पढ़ने के लिए दिया तो तुम क्या बोली, फिर ये मैडम का क्या बोली, आधा आधा मिनट केवल। मैं याद दिलाऊं? याद है क्या? न आगे पाठ पीछे सपाट। अनम्यूट नहीं हो रहा है हाँ, गुरुदेव। बोलो निशा। आनंद मैडम का नमस्ते भगवान, आवाज आ रही है तुझे? हाँ निशा बोले। हाँ आनंद मैडम, नमस्ते। कल मेरे लिए 2-3 वाक्य बोले थे। वो एआई जो मेरे बारे में बता रहा है वो बोलो, वही भी साज है। नमस्ते भगवान, नमस्ते नमस्ते गुरुदेव। आवाज आ रही है गुरुदेव? हाँ कोई भी बोलो जल्दी। हाँ निशा बोले। नमस्ते भगवान, आवाज आ रही है गुरुदेव? आवाज नहीं आ रही है। आवाज क्यों नहीं है? अनम्यूट। नमस्ते भगवान, हाँ नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान। आचार्य श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन। स्वर्गीय सागर जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। श्री संकेत नमोस्तु नमोस्तु। जिनवाणी माता के चरणों में कोटिशा नमन। गुरुदेव, कल हम आए गुरुदेव, बहुत अच्छा लगा गुरुदेव। आप भ्रमण के लिए निकले थे गुरुदेव, आपका सानिध्य मिला, बहुत अच्छा लगा गुरुदेव। आप इतने शांत वातावरण में रहते हो, ये भीड़ भाड़ से बहुत दूर गुरुदेव। आपका बहुत अच्छा भाव रहता है गुरुदेव, वहाँ पे रहते हैं तो हम यहाँ पर
शोर शराबे में रहते हैं, तो गुरुदेव हमारे इतने भाव अच्छे नहीं रहते हैं। कल गुरुदेव एआई का आपने मुझे दिया था गुरुदेव, तो गुरुदेव एआई आपके विषय में बहुत कुछ गुरुदेव हम सोच भी नहीं सकते, इतना इतना वो आगे आपके विषय में लिख रहा है गुरुदेव, और प्रश्न भी पूछ रहा है और भी बोल रहे हैं कि और भी तुम्हारी जिज्ञासा हो तो बोलो। गुरुदेव उन्होंने बताया कि मतलब कि जो गुरुदेव आपका ज्ञान है वो अथाह ज्ञान है, मैं एक मशीन हूँ सिर्फ, और मैं पढ़कर शोध बोध करके गुरुदेव आपके विषय में लिख सकता हूँ, लेकिन मेरा ज्ञान इतना नहीं है। एआई के विषय में गुरुदेव एआई बोल रहा है कि और तुम बोले ना, तुम बोली कि गुरुदेव एआई क्या बताएगा, हम तो रोज प्रैक्टिकल देखते हैं। हाँ हाँ फिर गुरुदेव, और फिर आनंदी मैडम बोली गुरुदेव समता संबंधी बोली। हाँ, हाँ वही विषय चल रहा है। हाँ गुरुदेव, वो जो एआई बता रहा है गुरुदेव, हम वो साक्षात गुण आप में देख रहे हैं कि आपका जो ज्ञान है वो बता रहा है, लेकिन हमने तो आपसे जो सीखा है गुरुदेव, वो ज्ञान जो आपने होने वाला है उसको आपने पहले से ही अपने जिनवाणी में लिख दिया है गुरुदेव, कि क्या क्या होने वाला है। और गुरुदेव आपकी जो समता है वो अपनी आत्मा के लिए है गुरुदेव, ये समता आप नहीं बोलते हो ऐसा नहीं है गुरुदेव, अपनी आत्मा के लिए समता रखते हो गुरुदेव। और आपने बताया था कि माइक मंच और ख्याति पूजा लाभ से आप दूर क्यों हो, क्योंकि गुरुदेव जितना जितना मंच अधिक सजा हुआ होगा उतने ही गुरुदेव हम धर्म से विमुख होते जाएंगे। आपने ये बताया एआई लिख रहा है गुरुदेव, आपने ही लिखा है कि ये जो जितना सजावट मंच में जितनी सजावट होगी तो ध्यान हमारा उसी ओर आकर्षित होगा और धर्म से विमुख हो जाएंगे गुरुदेव। आपने बताया कि जो ज्ञान मतलब जो शिक्षा, मैं हमेशा बालकवत रहना चाहता हूँ गुरुदेव, शिक्षक नहीं बनना चाहता हूँ, क्योंकि अगर जब मैं शिक्षक बन गया तो मेरा सीखने का ज्ञान है वो समाप्त हो जाएगा गुरुदेव, मैं अहंकारी हो जाऊंगा। इसलिए गुरुदेव आप हमेशा बालकवत शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं गुरुदेव, और जहाँ समता है वहीं शांति है, और जहाँ शांति है वहीं गुरुदेव आत्मा की शक्ति है। इसमें गुरुदेव बहुत अच्छा अच्छा लिखा है हाँ कि आपने, आनंदी मैडम, हाँ आनंदी आधा मिनट, हाँ फिर वही विषय यहाँ आया है, इसलिए मैं जोड़ रहा हूँ। एग्जाम्पल, वार्निंग एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। संघ के चरणों में शत नमन, वंदना इच्छामि। नमस्ते गुरुदेव। कल मैं, मधु मैडम और निशा आए थे मैडम गुरुदेव आपके पास, तो वो एआई का आपने वाचन करवाया था निशा से, तो उसमें एआई ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया, वो ज्ञान की बात बताई, तो मतलब वो बता रहा था कि आप में बहुत सारा ज्ञान है। तो मैंने कहा कि इतना सारा ज्ञान किसी भी साधु में या किसी भी व्यक्ति में चारों ओर से सभी प्रकार का, सभी विषयों का ज्ञान होना असंभव है। जो ज्ञान आप में है, ये आपके पूर्व भव का है गुरुदेव, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। इस भव का है, उसके साथ पूर्व भव का भी जुड़ा हुआ है। और आपने कहा था कि मैं विद्यार्थी, तो विद्यार्थी का अर्थ होता है कि वो सीखना, तो आप तो हमेशा विद्यार्थी बने रहते, लेकिन मैंने ऐसा कहा था गुरुदेव कि हम तो शिक्षक बने हुए थे गुरुदेव, विद्यार्थी नहीं थे, इसीलिए हम रुक गए थे। आप उत्तरोत्तर वृद्धि और अपने ज्ञान में वृद्धि कर रहे हैं, और हम तो डिब्बी बंदी की तरह वो सीमित दायरे में ही घुसे हुए थे गुरुदेव, क्योंकि हमने अपने आप को बीए एमए किया कर लिया, शिक्षक की नौकरी कर ली, तो शिक्षक ही बन गए, लेकिन शिक्षक का अर्थ मुझे ज्ञात नहीं था गुरुदेव। तो विद्यार्थी बने रहने में ही जीवन का उद्धार, कल्याण सब विद्यार्थी बनने में और सीखने में, विनम्रता में। लेकिन वो गुण आपके सानिध्य में आने के बाद पश्चात ही ज्ञात हुआ गुरुदेव। और आप जैसा ज्ञान, आप जैसे समता में रहते हैं, वो सारा ज्ञान प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन है गुरुदेव। हम भी उस मार्ग पे चलना चाहती हूँ, मैं भी चलना चाहती हूँ, लेकिन धीरे धीरे विकास हो रहा है, लेकिन आशीर्वाद चाहिए कि मैं भी आगे बढ़ती रहूं। नमस्ते बस गुरुदेव। यही नमस्ते। देखा, अभी समाप्त कर रहा हूँ। ऊपर श्लोक नीचे श्लोक सामान्य बता करके, जैसे कल एआई बोला ये मंच वगैरह सब जड़ है, गुरुदेव जड़ नहीं, जिनमें नहीं है। कुछ देखा, देखो ये बाह्य ढोंग पाखंड सत्ता संपत्ति मंच मायिका मायके सब क्या, अचेतनमिदम, अचेतनमिदम दृश्यम अदृश्यम
चेतनम तथा, और मैं चेतन हूं, मैं कॉन्शियसनेस हूं, अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य बना हूं। इसलिए परुषा क्व रुष्यामि क्व त्वषामि, ये जड़ में मेरा क्या लोभ, क्या रोष, क्या दोष, क्या लेना, क्या देना। जैसे अति स्थूल रूप में कोई मर गया, उसके शव साथ कैसे व्यवहार होता है? क्या उसको चेतनस अवस्था में जैसे खिलाना पिलाना व्यवहार प्रेम आदि, ऐसे ही क्या उसको लेकर के श्मशान में गाड़ लेना या जला देना, इतना ही है ना। तो इसीलिए जो आध्यात्मिक व्यक्ता है वो संसार से मर गए हैं। मैं भी कई बार बोला ना, मैं संसार से मर गया। इसलिए मुझे कोई लेना देना नहीं। हाँ, ये और भी बहुत गहन विषय में और भी बताऊंगा। हाँ, अभी मधुबाला भी कुछ बोलना चाहती है। जय महावीर भगवान की। अभी आप लोग को 15-20 मिनट दे रहा हूं, आप लोग के अभिव्यक्ति के लिए, जिज्ञासा के लिए। हाँ, आज ज्यादा समय दे रहा हूं क्योंकि इसे गहन बोलिए सूक्ष्म। वैज्ञानिक आचार्य कनकनंदी गुरुदेव के चरणों में मेरा शत शत नमन। मुनि संघ के चरणों में वंदाई माता जी, इच्छा माता जी, सबको जय जिनेन्द्र। गुरुदेव, 3 लोक और 3 काल में जितनी भी प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, 4 शास्त्र, 4 अनुयोग है गुरुदेव। उसमें एक ही शब्द है गुरुदेव, समता। और उस समता को गुरुदेव आपने धारण कर लिया है। और धर्म में कुछ भी सीखने का नहीं है गुरुदेव। ये जितने भी राग द्वेष मोह सब जो हो रहे गुरुदेव, वो समता के बिना समता नहीं है, इसलिए हो रहे गुरुदेव। वर्तमान युद्ध में, वर्तमान समय में जो ये लड़ाई या युद्ध हो रहे गुरुदेव, वो भौतिक युद्ध है गुरुदेव। और वो परिग्रह की वृद्धि के लिए, वांछा के लिए लड़ रहे गुरुदेव। लेकिन मेरे गुरुदेव ने तो हमें यही सिखाया है कि आध्यात्मिक युद्ध करो, मन वचन काया से श्रमण बन करके मेरे गुरुदेव के चरणों में मोक्ष मार्ग प्रशस्त करो गुरुदेव। कल हम आए थे गुरुदेव, आपने हमें ये एआई के बारे में जो पुस्तक दी है उसके मैंने 3 अध्याय पढ़ लिए गुरुदेव। आपने मुझे स्वाध्याय करने के लिए बोला था, तो भी गुरुदेव एआई बोल रहा है कि कनक नंदी गुरुदेव कह रहे हैं मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं तो एक शुद्ध आत्मा हूँ गुरुदेव। और वही सार्थक है गुरुदेव। आज का मनुष्य अपनी सारी व्यवस्था शरीर को जोड़ करके, पद को नाम को जोड़ करके, सामाजिक व्यवस्था में पद प्रतिष्ठा जोड़ करके वही बताना चाहता है। लेकिन गुरुदेव मैं भी उसी में थी गुरुदेव, पद में मद में गुरुदेव। सम्यक दर्शन तो ध्यान नहीं था गुरुदेव, मद में जीते थे गुरुदेव हमारा। और आनंदी मैडम का जो नियुक्ति वो अब अभी होनी चाहिए गुरुदेव। अब हम पढ़ाने योग्य हो गए स्कूल में। अपने इतने दिन हमने सारे निरर्थक निकाल दिए गुरुदेव। आपने हमारा जो शिक्षिका का मद है वो चूर चूर कर दिया गुरुदेव। इसके लिए मैं आपके अनंत भवों की उपकारी हूँ गुरुदेव। मैं कल स्वाध्याय भवन में वहां गई थी जहाँ सरस्वती रखी है, तो गुरुदेव मैंने पूरा घूमा, प्रदक्षिणाएं दी, और मैं थोड़ी ही पुस्तकों को हाथ लगा सकी गुरुदेव, तो भी मेरे हाथ दुखने आ गए। तो मुझे बड़ा गर्व होता है गुरुदेव। आपने लिखा कैसे होगा इसको, आपका एक एक क्षण गुरुदेव इसमें किसे जोड़ा होगा। मैं से सरस्वती माता को वंदन करती हूँ गुरुदेव। आप निरंतर सारे प्रति क्षण गुरुदेव आप विद्या के अंदर ही, सागर के अंदर ही गोते लगाते रहते हो गुरुदेव। आपका एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाता है गुरुदेव। हम आपसे यही सीखते हैं गुरुदेव। मैं ऐसी भावना भाती हूँ। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव। कल हमने, मैंने और आनंदी मैडम ने आहार दान के लिए 2200 रुपये वर्ण भैया को दिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आशीर्वाद आशीर्वाद। हाँ, और जिनको बोलना है शीघ्र बोलो।
अब तो समझ ही नहीं होगी, समझ नहीं। हाथ उठा जिनको बोलना है। निशा, हाँ बीणा बोलना है तो बोलो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आपने बहुत अच्छा विषय बताया आज, और आपको देख के तो गुरुदेव ये लगता है कि आचार्य पूज्य बात स्वामी ने ये सब आपके ऊपर ही लिखा है, ये वाला ग्रंथ। तो क्योंकि गुरुदेव इसमें सब जो जो आप बात बता रहे हो, पूरा ग्रंथ में सूरज गुरुदेव सब समता पे ही पूरा ग्रंथ है, और सब आत्मा के बारे में ये बता रहे हैं गुरुदेव। गुरुदेव मैं तो ये सोचती हूँ जो साधु बनते हैं वो कितना कठिन कार्य है, क्योंकि जब तक समता नहीं है तो साधु भी नहीं है। मेरे दिमाग मेरे को तो गुरुदेव ऐसा महसूस होता है, और शुरू से ही गुरुदेव आपकी समता को देखा, इसीलिए गुरुदेव आपसे प्रभावित भी बहुत हुए। और गुरुदेव आज आपने जो बताया कि हम गुरुदेव संस्कार हमारे में जो पड़े हुए हैं पूर्वत, उसमें जब भी स्खलन हो जाता है तो गुरुदेव अगर कितना भी सोच लें कि हम ये सब ऐसा मतलब कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे, लेकिन जब स्खलन होने पे गुरुदेव वो तो अब ऑटोमेटिकली होने लगता है। लेकिन जब हम थोड़ा सा फिर अपने बारे में सोचते हैं कि नहीं हम गलत कर रहे हैं, तो गुरुदेव उस समय थोड़ा हमारे भावों में परिवर्तन होने लगता है। तो और इस गुरुदेव यही आप सुबह आप हमें बता रहे हो, और समता के बारे में भी आपने यही बताया कि ये सब जो जितनी भी बाह्य वस्तुएं हैं सब अचेतन ही है गुरुदेव। इसीलिए आपने बताया कि इसलिए आप समता में रहते हो, क्योंकि आप ये सोचते हो कि किसके ऊपर तो मैं राग करूं, किसके ऊपर द्वेष करूं, किससे क्रोध करूं और किस पे संतोष करूं। इसलिए गुरुदेव माध्यम भाव रख के हम समता में ही आप रहते हैं गुरुदेव। और हम लोग भी कोशिश करते हैं ऐसा, लेकिन गुरुदेव हमारे में फिर भी गलत हो जाता है। नमस्ते गुरुदेव। आशीर्वाद आशीर्वाद। हाँ माता जी, जिनवानी का दर्शन कराओ सबको। अभी मैडम बता रही थी, हाँ तुम लोग ने जिनवानी की व्यवस्था की है, सजाया है पूरा, लाज करके बता। नमो करके पंचकल्याण अभी इसके बाद बोलना, अभी वेबिनार के बाद। हाँ चलो, और जिनको बोलना है इस संबंधी, जिनको जिज्ञासा भी हो, प्रश्न करो। यदि आप लोग प्रश्न नहीं कर पाते, मैं स्वयं प्रश्न कर रहा हूं। ऐसे गहन विषय आप लोग को देश विदेश में, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में, या कोई साधु संत आचार्य मोटिवेशनल स्पीकर आदि से कौन कौन पढ़े सीखे, हाथ उठा। हाँ डॉक्टर रीता, क्योंकि तुम देश विदेश में जाती हो, हाँ अन्य तो कम जाते हैं। और भी जो बोलना चाहेंगे। जिनेन्द्र तुम सुना क्या आज का विषय? नहीं सिद्धार्थ? हाँ नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव आज के विषय में श्लोक नंबर 46 में जो आपने पढ़ाया उसके बारे में गुरुदेव मैं बताऊं, ऐसा बोला ना आप गुरुदेव ने? आप हाँ जो भी जी बताना भी, गुरुदेव अनुभव हाँ भी। और मेरा प्रश्न है, आप लोग को जो देश विदेश में पढ़ते हो या प्रवचन सुनते हो आदि में कहाँ कहाँ पढ़े सुने ये विषय, ये भी बोलना है। और यदि आप लोग को कुछ ज्यादा से जानते हो उससे भी मैं सीखूंगा। नमस्ते गुरुदेव।
गुरुदेव, आज का जो विषय है श्लोक नंबर 46 समाधि तंत्र का गुरुदेव आपने बताया। उसमें ये बताया है कि अ, कि देह अलग है और आत्मा अलग है। और जब हम ये सोचते हैं और जब हम ऐसा आत्मज्ञान कर लेते हैं कि देह अलग है और आत्मा अलग है, फिर भी अनादिकाल के पूर्व संस्कार के कारण हमारा मन फिर भी भ्रमित हो जाता है और हमें देहात्म बुद्धि हमारी वापस हो जाती है। एक बार हम समझ लेते हैं कि शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है और शरीर पर द्रव्य है, लेकिन फिर भी अनादिकाल के जो इतने संस्कार है, इतने पुराने, वो एकदम से जाते नहीं है। तो हमारी फिर भी देहात्म बुद्धि हो जाती है। मतलब कि हम देह को ही आत्मा समझ लेते हैं और देह की सेवा शुश्रूषा करने लगते हैं। इसके लिए आचार्य श्री ग्रंथ में बता रहे हैं कि हमें अंतरात्मा बनकर हमें अंतरात्मा जो जो अंतरात्मा की जो सोच है वो वापस हमें दृढ़ करनी होगी और उसके द्वारा ही हम वेद विज्ञान हमें दृढ़ करना पड़ेगा। और ऐसा समझकर हमें राग द्वेष हमारे देह के प्रति नहीं करना है। ऐसा गुरुदेव आज के श्लोक के माध्यम से आपने समझाया। और गुरुदेव, ऐसा ऐसा माँ जिनवाणी का ज्ञान जो आप बताते हो, वो देश विदेश में गुरुदेव किसी भी विज्ञान में या किसी भी ज्ञान में किसी भी यूनिवर्सिटी में गुरुदेव ये सब पढ़ाया नहीं जाता है। और गुरुदेव, ऐसा ऐसा परम ज्ञान जो हमें आत्मा से परमात्मा बनाने का ज्ञान है गुरुदेव, वो सिर्फ गुरुदेव आपसे ही मैंने ज्यादा पढ़ा है और आज आपसे ही गुरुदेव मैंने ज्यादा समझा है। आ, नमोस्तु 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 गुरुदेव। आशीर्वाद आशीर्वाद। हाँ, और जिनको भी बोलना है या प्रश्न करना है। नमस्ते गुरुदेव। हाँ बोलो। नमस्ते गुरुदेव। हाँ आशीर्वाद। तो स्पेन से गीतिका का फोन आया था और उसने नमोस्तु कहा है और उसने ये कहा कि मैं रहती तो स्पेन में हूँ परंतु मेरा हृदय गुरुदेव के पास ही है और मेरे पीएचडी होने के बाद और मेरी लड़कियों की पढ़ाई होने के बाद मैं गुरुदेव की सेवा में ही रहूंगी। और उसकी लड़की ने अपनी सैलरी में से 24,495 रुपये दान में यहाँ पे ऑनलाइन भेजे हुए हैं। नमोस्तु गुरुदेव। आशीर्वाद आशीर्वाद, शुभकामनाएं। तथास्तु, स्वागतम। हाँ जिनेंद्र, आज का विषय तो नहीं सुना। अरे मैंने यहाँ कीड़ी कर दी गई यहाँ यहाँ। हाँ, आवाज कहाँ से आ रही? हाँ, अब बाद में करना। हाँ, और जिनको इस संबंधी प्रश्न करना है प्रश्न करो। हाँ जिनेंद्र, हाँ तुमको भी प्रश्न करना है तो प्रश्न करो, परंतु भले आज का विषय नहीं सुना। और मैं जो बोला था ये विषय पढ़ना था, पढ़ना ये तुम्हारे जो हीलिंग में भी बहुत काम में आएगा। तो बताओ। कोई नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, गहन विषय, सूक्ष्म विषय। और ऐसा भी डॉक्टर रीता भी बोले ना, ऐसे देश विदेश में कोई स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में ऐसे नहीं पढ़ाया जाता है। वो तो सत्य है। बोधि समाधि प्रज्ञान सिद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु जाने तम बंद्यमानस्तु ममस्तु देवी। ओम अरहन मुख कमल वासिनी पापात्म क्षम करी सुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलित सरस्वती विश्व सर्व पाप महनहन दह दह पथ पथ छाम छेम छुम छुम छह क्षीर वर्धबले अमृत पलवे अमृतम श्राव श्राव बम बम हो फटो स्वाहा। ओम आमुसई पत्तानम, ओम खिलोसई पत्तानम,
ओम जलोसई पत्ताणम ओम सब्बोसई पत्ताणम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्ते गुरुदेव।